Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. नमस्ते, आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल जयपुर डायलॉग्स पे आज रात के 10 बजे के इस शो में हमारे साथ आपके हर दिल अजीज ताहिर गोरा साहब जुड़ चुके हैं। नमस्ते ताहिर साहब। नमस्ते 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 नमस्कार सब व्यूअर्स को, आपको संजय भाई। और साहब ठंड कैसी है कनाडा में? कुछ ठंड आजकल जरा कम है। वो एक हमारे दोस्त का शेर है कि ये पोठोहार है, इसकी तमाशतों पे ना जा, जरा सी देर में रुत बदल जाती है। तो जरा धूप निकली हुई है, मगर हम इससे धोखा नहीं खाने वाले। बिल्कुल सही है। तो आप इस मसले पर गुफ्तगू करते रहते हैं जो आज हम बात करने वाले हैं, हिंदू नफरत फैलाते पश्चिमी देश, और इसके बहुत सारे डायमेंशंस आजकल हम देख रहे हैं। और अभी मैंने 2-3 दिन पहले पंडित सतीश शर्मा है लंदन के, और उनसे बात की थी। और एक तो बात की थी, आजकल वो हमारी वो एक ऑर्डिनेट रुच के औरंगजेब की बड़ी प्रेमिका है वो। लोगों ने तो उस पर कई मीम वीम भी बना दिए कि शायद वो कभी औरंगजेब की मलका रही होगी, इसलिए औरंगजेब को इतना प्रेम करती है। तो वो औरंगजेब के मुहाने से, औरंगजेब के जरिए वो एक तरह से हिंदुओं का मखौल उड़ाती है, और उसने जो जेनोसाइड किया था उसको एक तरह से नॉर्मलाइज करती है। तो ये एक तरीका है। और दूसरा हम देखते हैं जो आपके कनाडा में, आपके अगल बगल में हमारे खालिस्तानी भाई बैठे हुए, जो हर तरह से गाली गुफ्तार करते ही रहते हैं। सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं करते, जो उनके साथ थोड़ी बहुत भी हमदर्दी रखते हैं उनके साथ भी करते रहते हैं। और लिबरल डेमोक्रेसी इस प्रकार की हो गई है आजकल की, जो गाली दे उसका तो नमस्कार नमस्कार, और जो बिल्कुल सभ्य तरीके से रहे, सिविलाइज तरीके से रहे, उसको जो है वो दुत्कार। तीसरा अभी हमने देखा वहाँ आपके क्या बोलते हैं ऑक्सफोर्ड में, कि लड़की थी रश्मि सामंत, उसने इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन जीता। लेकिन कुछ लेफ्ट वालों को लगा कि शी इज नॉट लेफ्टिस्ट इनफ, शी इज प्रॉब्ली नॉट वोक इनफ। तो वो तो अभी भी हिंदू देवी देवताओं का स्मरण करती है, भगवान राम में आस्था रखती है। तो ये तो बहुत गलत बात हो गई। तो लेफ्ट में इन्फिल्ट्रेशन हो गया, तो वो उसके पीछे पड़ गए, उसको रिजाइन करवा दिया। और हैरत की बात यह कि ना तो ब्रिटिश स्टूडेंट यूनियन ने अपने ही प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट नहीं किया, और उसको बेचारी को रिजाइन करना पड़ा। और एक हमारे अलग किस्म के वोक हैं, अभिजीत सरकार, उन्होंने तो बाकायदा एक तरह से हेट स्पीच लिख डाली हिंदुओं के खिलाफ। खैर, अब उनके विरुद्ध पुलिस केस हो गया, ये आपको जानकारी दूं। तो और यहाँ पर भी रजर्स यूनिवर्सिटी ने अपॉलॉजी इशू की है हिंदू स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन इन्होंने ये किया है, ना तो ऑक्सफोर्ड ने अभिजीत सरकार के खिलाफ कोई एक्शन लिया, न रजर्स ने ऑडिट रुश्के के खिलाफ कोई एक्शन लिया। और आपके यहाँ तो आप जानते हैं साहब कि ठीक है, वैक्सीन इज वेलकम, लेकिन गाली गुफ्तार और बदमाशी और धमकी, उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि ऐसा आपको नहीं लगता कि ये जैसे जूइश होलोकॉस्ट के समय पे होता था, कि यद्यपि उसका सारा का सारा जो ब्लेम है वो हिटलर पे जाता है, लेकिन हम सबको पता है कि वो हज अमीन अल हुसैनी जो ग्रैंड मुफ्ती थे जेरूसलम के, वो हिटलर के बिल्कुल बगलगीर थे उस वक्त, और वहाँ बैठ के सारे उनके लिए पूरी उनकी स्ट्रैटेजी बनाया करते थे कि कैसे जूस को होलोकॉस्ट करना है। चर्च जो था पूरा, कैथोलिक चर्च पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहा था हिटलर को, और जूस के साथ जितना भी अत्याचार हुआ, जो होलोकॉस्ट हुआ उनका, उसका जो नैरेटिव है वो सारा का सारा कैथोलिक चर्च ने बनाया, सब जानते हैं। तो ये जो आजकल आप देख रहे हैं हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, वो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं?
बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। बात आजकल की नहीं है, हमेशा से ही ऐसा होता चला आ रहा है। आपने बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी कि फलां कम्युनिटी भी हिंदुओं के खिलाफ ये बात करती है, फलां भी ये करते हैं, चर्च भी करता है, एक्सट्रीम इस्लामिस्ट भी करते हैं, जिस चीज का बस चलता है वो करते हैं। वो इसलिए करते हैं, मैं आज खुल के ये बात कहूंगा कि हम हिंदू जो हैं वो अपनी स्पेस नहीं मांगते। मांगना शुरू कर दी है, लेकिन ये जो अभी ऑक्सफोर्ड की आपने बात की, अमेरिका कनाडा की बात की, मैं तो यहाँ पे बैठा हुआ देख रहा हूँ, अटैक होता है, ऑनस्लॉट होता है, लेकिन फिर हमारी जो हिंदू डायस्पोरा के लोग हैं वो मिलके कितना आगे आते हैं अपनी स्पेस के लिए, वो बहुत कम देखने को मिलता है। हत्ता कि आज के दिन भी, भारत की बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। देखिए, जो किसी की भी एडवर्सरी फोर्सेस होती हैं, मुझे उनकी चिंता नहीं होती, उनका काम होता है ये सब कुछ करना। मुझे चिंता होती है अपनी, जो भी नेशन है, जो भी सिविलाइजेशन है, वो अपनी स्पेस कितनी डिमांड करती है। उसको उतनी स्पेस तो चाहिए होती है ना जितनी उसकी प्रोपोर्शन में स्पेस बनती है। अब मिसाल के तौर पर आप इजराइल के खिलाफ बात नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए। आप ज्यूज के खिलाफ बात नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए। अगर करेंगे, करते हैं लोग, इजराइल के खिलाफ भी करते हैं, ज्यूज के खिलाफ भी करते हैं। ज्यूज के खिलाफ बात करते हैं तो एंटीसेमिटिज्म होती है, और इसी तरह जब इजराइल के खिलाफ भी बात होती है तो वो किसी ना किसी तरह से घूम घुमा के एंटीसेमिटिज्म का आरोप लगता है। बहुत कम हमारे ज्यूज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं इस प्लेनेट पे, लेकिन उन्होंने अपनी स्पेस मांगी है और उनको मिल जाती है। हम अपनी पॉपुलेशन में ओवर 1 बिलियन है। अगर हम अराउंड द ग्लोब की बात करें, ट्रिनिडाड से लेके फिजी और भारत और वर्ल्ड वाइड, मैं तो कहूंगा कि 1.5 बिलियन तो बनते ही हैं जो रिकॉर्डेड है। इसके अलावा जो फॉलोअर्स हैं हिंदुइज्म के, जो जितनी भी ऑफ शूट ब्रांचेस हैं और जो भी सिलसिला है, चाहे आप बुद्धिज्म को भी डाल दीजिए तो आधी दुनिया बन जाएगी। तो चलिए, मैं सिर्फ हिंदुइज्म पर ही फोकस करता हूँ। बहुत सारे जो हिंदुइज्म से निकले हुए लोग हैं या ग्रो हैं, वो आज अपने आप को हिंदू नहीं मानते। चलिए जी, हम उनको कहते हैं जी चले ना माने, लेकिन जो हम हिंदू हैं, जैसे मैं खुद को कहता हूँ कि मैं तो हिंदू हूं, ठीक है, तो हम 1.5 बिलियन लोग इस प्लेनेट में हैं, एज अपोज टू 10-15 मिलियन ज्यूज ब्रदर्स एंड सिस्टर। हम क्यों अपनी स्पेस नहीं ले सके? मुझे ये नहीं होती कि दूसरा हमें दे रहा है कि नहीं दे रहा, पर दूसरे ने तो नहीं देनी ना, ये तो बात तो तय है। हमें ये देखना है कि क्या हम अपनी स्पेस लेने के लिए तैयार हैं, उसके लिए काम करने को तैयार हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि आप, इजराइल वाले कहते हैं कि आप नेतन्याहू जी से डिसएग्री कीजिए, उनको बुरा भला कीजिए, किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप को बुरा भला कह दीजिए, लेकिन आप इजराइल को बुरा भला नहीं कह सकते। आप ज्यूज ब्रदर्स एंड सिस्टर को बुरा भला नहीं कह सकते। अब 10-15 मिलियन डायस्पोरा है इस प्लेनेट में, 7.5 बिलियन के लोगों में। वो अपनी बात मनवाते हैं, उस पे शोर मचाते हैं। अब कनाडा में मैं देखता हूँ ज्यूज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो हैं, उनकी कोई 20 ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके पास ह्यूज रिसोर्सेज हैं। वो एंटीसेमिटिज्म पे बात नहीं बर्दाश्त करते, नहीं करनी चाहिए, वो ठीक करते हैं। कनाडा में ही मैं सिर्फ मिसाल देता हूं कि हम जो हिंदू यहाँ पे बसते हैं वो ओवर 1 मिलियन है सिर्फ कनाडा में। एक भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ज्यूज की किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में हो, यानी उसके इक्वलेंट हो अपने रिसोर्सेज के एतबार से। देखिए संजय भाई, ये सारा खेल दुनिया में रिसोर्सेज का होता है। आपका नैरेटिव कितना मजबूत है। अब वही जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। मैं एक मिसाल दे रहा हूं ताकि हम इस बात को समझें और जाने कि हमें काउंटर कैसा करना है। मुझे ये नहीं इशू है कि वो ये कहता है, वो ये कहता है, भाई उन्होंने करना ही करना है। आपने ऑक्सफोर्ड की बात की, काउंटर किया हमने क्या? चुप होके बैठ गए ना।
मतलब चुप होके बैठने से मुराद ये कि क्या कोई बड़ा रिएक्शन बिल्ट हुआ? इंग्लैंड में कितनी बड़ी हमारी कम्युनिटी है, ऑक्सफोर्ड क्योंकि में तो हमारी हुआ, कम्युनिटी का वहाँ अपना हुआ, मसला है जी। हुआ मैं वहाँ हुआ समझता हूँ, है, लेकिन हाँ मैं समझता हूँ और हुआ है, रजर्स में भी लेकिन हुआ है। मैं समझता हूँ हुआ है, लेकिन उस प्रोपोर्शनेट से नहीं हुआ। वैसे ये बात हकीकत है कि जितना हुआ है इतना भी पहले नहीं हुआ करता था जी। लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं हुआ जिस प्रोपोर्शन में होना चाहिए था। ये मैं आज भी कहता हूं, इसलिए कि हम यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे जब हम रहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, आज हम बात का फोकस ज्यादा यही है कि जो हिंदू फोबिया है वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो उसके कारण क्या है। मैं तो कारण से ज्यादा, कारण हम सब जानते हैं, ये आज जोर देना चाहता हूं कि काउंटर कैसे करना है, अपनी स्पेस कैसी लेनी है, अपनी ओनरशिप को कैसे सेट करना है, ये है इंपॉर्टेंट। जब तक ये नहीं होगा हम यही रोना रोते रहेंगे कि जी उसने ये कर दिया, हम कुछ ना कर सके, या हमने किया भी तो हमारी बात ना सुनी गई। हम ये कहते रहे भाई, क्यों ना सुनी जाए बात, सवाल तो ये है। मतलब मैं जो ज्यूज ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र कर रहा हूं, हत्ता कि मैं जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को भी यहां कोट करूंगा, वो भी आप इसमें कामयाब हो गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, ये सही है, लेकिन अपनी स्पेस जिस तरह वो समझते हैं कि ये हमारी स्पेस है, वो लेने में कामयाब है मुकम्मल तौर पर। आपने अभी मतलब जो जो मेरे सिख बहन भाई हैं, मैं खुद पंजाबी हूं, मैं एक ही अपने आप को उनका हिस्सा समझता हूं, और वो जो मेजोरिटी ऑफ सिख ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, वो वंडरफुल वंडरफुल पीपल है। लेकिन कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, लेकिन कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो हैं वो क्यों अपनी स्पेस लेने में कामयाब हो चुके हैं। हमें इस मॉडल को देखना है, क्या हम वो वाली स्पेस उनसे ज्यादा नंबर होने के बावजूद क्यों नहीं ले सके। मैं तो ये भी नहीं कहता कि हमें किसी की स्पेस को कट करवाना है, मेरा तो ये भी जोर नहीं है। जिसकी जो स्पेस है उसको कट करवाना भी नहीं चाहिए और करवा भी कोई नहीं सकता। लेकिन उस वक्त परेशानी मुझे होती है जब कोई कम्युनिटी अपनी स्पेस अपने प्रोपोर्शनेट में ना ले सके। यहां तो ऐसे ऐसे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं जो प्रोपोर्शनेट में 0.00001% में आते हैं, और स्पेस उनके पास 10 to 20% होती है पूरे पूरे समाज की, और कहीं कहीं तो उनके पास 50% स्पेस होती है पूरे समाज की। और जहां पे मैं ये वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, 5% में आते हैं, हमारे पास स्पेस 0.00000 भी ना हो। तो ये फिर हमारा अपना फेलियर है, ये हमारा अपना लम्हा फिक्रिया है। मैं बार बार कहता हूं कि सांप, जो जहरीला सांप है, उसका काम होता है डसना, कोई भी हो। अब मैं उससे ये गिला करूं कि यार तुम ना डसो, तुम गंदा काम कर रहे हो, तो ये मेरा अपना वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। मेरा काम ये होना चाहिए उसको मैं कहूं कि तुम अपनी टेरिटरी में रहो, जो करना है करो, रहो। अगर तुम मेरी टेरिटरी में आओगे तो वी वुड नॉट अलाउ यू टू एंटर इनटू आवर टेरिटरी। ये है संजय भाई मेरा क्रक्स जो है, जो मैं अब तक इश्यूज को मैं बहुत सालों से एक्टिविज्म करते हुए देख रहा हूं। मैं तमाम कम्युनिटीज के एक्टिविज्म देखता हूं, चाहे वो हमारे सिख बहन भाई हों। सिख बहन भाई जनरली तो हिंदू बहन भाइयों के साथ ही होते हैं, लेकिन कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसा मैंने कहा, आपने भी कहा। जो हमारी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है उनका तो अपना एब्सोल्युटली क्लेम होता है कि हमारी अपनी स्पेस होनी चाहिए। मैं उस पर कुछ ज्यादा परेशान नहीं होता। मैं ये होता हूं कि क्या फिर हमें अपनी स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए। सब अपनी अपनी मांग रहे हैं, जूस का जिक्र किया मैंने। सबसे बड़ा एक और प्रॉब्लम है, जो हमारे भारतीय बहन भाई हैं, मैं समझता हूं भारतीय बहन भाई दे कम फ्रॉम मैनी रिलीजन्स, लेकिन ये बात तो सच है ना कि भारत हो और भारत से बाहर बसने वाले भारतीय हो, उनकी मेजोरिटी हिंदू ही होती है। क्योंकि सारा ये नंबर्स का है ना मामला। जब एक नेशन में 80 to 90% हिंदू हैं, यानी भारत, तो उनके जो लोग भी बाहर निकलेंगे तो वो भी 19-20 के फर्क के साथ उसी प्रोपोर्शनेट में होंगे ना। अच्छा, जब वो उस नंबर में है तो वो अपने आप को भारतीय कहना तो खैर जरा निस्बतन छोटी बात है कि भारतीय तो कह ही लेते हैं कभी कभी सारे, वो हिंदू नहीं कह पाते, इंडियन, ठीक है ना जी। तो
ये जो इशू है ना, मैं ये कहता हूं कि इंडियन भी, चली मैं मान लिया ये वर्ड, अब आप और मैंने बहुत डिबेट की, जहां से आया जो उसकी थी कॉन्नोटेशन वो काफी फेक थी, लेकिन चलिए हमने मान लिया कि अब ये दुनिया में, जैसे हम उर्दू का एक फ्रेज है, गलत आम हो चुका हुआ है, चलिए मान लिया भाई, मान लिया हमने कि इंडियन ही है हम सब, लेकिन जब हम हिंदू हैं तो हमें अपनी हिंदूनेस डंके की चोट पर क्लेम क्यों नहीं करनी, इंडिविजुअल लेवल पे भी, कलेक्टिव लेवल पे भी। तो ये एक सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि मैं समझता हूं आप भी कहेंगे कि 70 साल से तरीकाकार ही ऐसा रहा। अब जब से मोदी जी ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक हौसला दिया कि हम अपने आप को हिंदू कह सकते हैं, तो वो सारे छुरे कुल्हाड़ियां लेके बाहर आ गए कि कभी तुम लोगों ने वो कोई 1000 साल से खुल के अपने आप को हिंदू कहा ही नहीं, इन्वेजन से लेके नेहरू जो पूरे का पूरा दौर और जो आइडियोलॉजी चली, मैं उस पर कोई पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं करूंगा, लेकिन ये सिर्फ इतना याद दिलाऊंगा अपने व्यूअर्स को कि सिचुएशन यही रही कि 1000 साल से कोई ये 6 साल पहले तक ऐसा ही इन्वायरमेंट रहा। चलिए अगर हम प्रिसाइजली आज ही की बात कर ले, करंट सिचुएशन की, तो इंडिपेंडेंस जो भारत की हुई 47 से कुछ 6 साल पहले तक इन्वायरमेंट ही ये रही कि हम इंडियन हैं, और ये तो 80 to 90% जो हिंदू बसने वाले हैं उनकी मेजोरिटी ने भी कहा, पॉलिटिकल प्रेशर रहे, वेस्टेड इंटरेस्ट रहे, या एक बिल्ट इन फियर रहा, या बिल्ट इन इनसिक्योरिटी रही, सबने कहा कि हम इंडियन होने पे खुश हैं। भारतीय भी जरा कहना अभी शुरू हुए हैं, हिंदू चलिए कोई नहीं, हिंदू हिंदू हम हैं, अंदर से कल्चरली हैं, सिविलाइजेशन है हमारी, लेकिन इस पर असर्ट करना कोई जरूरी नहीं है। अब दुनिया पूरी असर्ट करते फिर अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी पर, हमारी तो रिलीजियस आइडेंटिटी भी नहीं है हिंदुइज्म, हमारा तो ये सिविलाइजेशन है। रिलीजियस आइडेंटिटी जैसे मेरी एक बनती है मुस्लिम, वो भी मेरी एक आइडेंटिटी है, लेकिन वो बहुत छोटी है, क्योंकि असल चीज तो, ओवरवेलमिंग चीज तो मुस्लिम होती है ना। क्या भारत के रहने वाले मुस्लिम जो भारत में सदियों से रह रहे हैं, वो अपने आप को अरबी भी कई उनमें से कह देते हैं, क्या वो अपने आप को भारत के कल्चर सिविलाइजेशन से जरा भी दूर रख सकते हैं? वो नहीं रख सकते, मुमकिन ही नहीं है। चाहे वो जो मर्जी कहते फिरे, देवबंद है, फलां है, डीम है, वो भारतीय ही है। तो जब हम अपनी ऑनरशिप को खुद छोड़ेंगे तो फिर आपकी ऑनरशिप कोई कैसे लेगा? जब मैं कहूंगा कि ये मेरी गाड़ी, यार मेरी तो मेरी है ही नहीं, कोई भी इसको लेके जा सकता है, चाबी पड़ी हुई है उसके ऊपर, तो वो फिर गाड़ी तो मेरी नहीं रहेगी ना। तो ये है सारे का सारा जो मेरा, जो अब तक मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है। लेकिन खुशआइंद बात ये है कि कुछ थोड़ी थोड़ी तब्दीली आना शुरू हुई। आपने ऑक्सफोर्ड में कहा विरोध हुआ, इस लेवल पे कभी हमने विरोध देखा नहीं था, लेकिन मेरा ये कहना है इससे इससे आगे जाना चाहिए था, इससे आगे बढ़ के हो सकता था। वो शायद कर रहे होंगे वहां के ग्रो, वो मुझे पता नहीं, लेकिन जो हमें अब तक दिखा है बहुत अच्छा हुआ है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि पहले भी ऐसा नहीं हुआ था ना, पहले तो इतना भी नहीं हुआ था, अब होना शुरू हुआ है। लेकिन ये भी शुरुआत है। इतनी बड़ी कम्युनिटी, यानी 1 बिलियन से ज्यादा, 1.5 बिलियन के करीब लोगों की तरफ से अभी जो शुरुआत होना शुरू हुई है, ये जरा तेज होना चाहिए, क्योंकि हम बड़े फास्ट पेस के जमाने में जी रहे हैं। इसमें हम ये वेट नहीं कर सकते अब कि 100 साल बाद हम उस लेवल पे आएंगे, क्योंकि अब जो दुनिया के काम है वो 100 साल के 1 साल में हो रहे हैं। तो ये सिचुएशन है जो मेरा इसमें इंट्रोडक्टरी थीसिस है, वो मैंने खुल के आपके साथ, व्यूअर्स के साथ शेयर किया है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि ये भी आपका कहना सही है कि जितना हुआ है उतना पहले इतना भी नहीं होता था। ऑक्सफोर्ड में उन्होंने पुलिस केस दर्ज करा दिया। पहले पुराने ज़माने में तो ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था कि कोई पुलिस केस दर्ज कराएगा, और वो पुलिस केस जो है वो बिल्कुल लॉ के मुताबिक है, जो वहाँ का लॉ है हेट स्पीच का, क्योंकि उसने पूरी तरह से ये कहा कि सनातनीज विल नॉट बी अलाउड इन ऑक्सफोर्ड। ये तो एक तरह से जिनोसाइडल बातचीत कर रहा है वो।
और कहने को वो नाम उसका अभिजीत सरकार है, लेकिन वो लेफ्टिस्ट है। इसी तरह से रोजर्स में जो हुआ है, ऐसा मुझे बताया गया, सब्जेक्ट टू करेक्शन, कि ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि किसी यूनिवर्सिटी ने कोई अपॉलजी इशू की है। तो पहले तो इस तरह का कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई इस तरह की अपॉलजी इशू करेगा, लेकिन अपॉलजी तो इशू की है। लेकिन वो जो ऑड्रे टूस्के है, जो लगातार अपना एजेंडा चला रही है, और उसका जो कोर्स मटेरियल है उसको लोगों ने एग्जामिन किया है, उसके कोर्स मटेरियल को एग्जामिन करके बताया है कि ये पूरी की पूरी तरह एक तरफा है, और औरंगजेब को ग्लोरीफाई करना, मतलब अगर आप ये सोचिए कि औरंगजेब को वो ग्लोरीफाई करती है, तो उसका जो वो कंपैरिजन फ्रेमवर्क लेती है, वो यदि वो कहे कि हम आज के युग की जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम या कॉन्सेप्ट ऑफ टॉलरेंस हम उसके ऊपर प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो स्वयं का जो आज का फ्रेमवर्क है वो भगवान राम के ऊपर तो लगा देती है, और उनको भगवान राम की शान में गुस्ताखी करते हुए उनको मिसोजिनिस्टिक डैश डैश डैश, ऐसा शब्द है जो मैं लेना नहीं चाहूंगा अपनी जुबान से, वो तक कह देती है। लेकिन औरंगजेब के ऊपर वो लागू नहीं करती है। तो आप ये देख सकते हैं। तो फिर इवेंजलिस्ट फैमिली से आती है, उसकी पूरी फैमिली का रिकॉर्ड इवेंजलिज्म का है। उसका जो ससुर है वो एक बड़ी मिनिस्ट्री चलाता है जो भारत में कन्वर्शन का काम करती है, और इस तरह का काम करते हुए वो एक्टिविज्म भी करती है, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नारे भी लगाती है, और ये सब करते हुए भी इस तरह का जब वो काम करती है जिसमें पूरी तरह से वो हिंदुओं को एक तरह से गाली सी देती है, उसके बाद भी रजर्स अपनी तरफ से तो अपोलोजाइज करता है, उसको कुछ नहीं कहता। ठीक उसी प्रकार से जैसे ऑक्सफोर्ड अभिजीत सरकार को अभी तक उसने कुछ नहीं कहा। तो आप सही कह रहे हैं कि जी, कुछ तो शुरू हुआ है, लेकिन हमें आगे जाना पड़ेगा। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। देखिए बात यह कि जिन एक दो इंडिविजुअल्स के आप नाम ले रहे हैं, मैं बिल्कुल शॉक नहीं हूं उनसे, और ना ही मुझे कोई सरप्राइज है उनसे। इस तरह के कोई दो एक इंडिविजुअल्स नहीं है, बहुत है। और बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स भी हैं दुनिया में फैले हुए जो भारतीय ओरिजिन के ही हैं और अपनी ही सिविलाइजेशन के खिलाफ लगे हुए हैं, और इसी का फायदा जो दूसरी कौमों के लोग हैं जो जिन्होंने हमारे खिलाफ महाज खोला हुआ है वो भी शामिल है। ये सब कुछ तो होगा। अब आपने भी कहा, मैंने भी कहा कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। हमने ये भी कहा कि अपॉलॉजी भी आई यूनिवर्सिटीज की तरफ से, वो इम्पोर्टेंट बात है, मगर उन इंडिविजुअल्स के बारे में कोई एक्शन लेने की बात नहीं है। वो भी ये जो है इंस्टीट्यूशंस या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस जो है वो भी उस लेवल पे भी जा सकते हैं। वो सारा कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ नाम लिए बगैर। यहाँ पर एक पॉलिटिशियन थे कनाडा में ही, तो उन्होंने जो एक यहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ चलता है हेट्रेड, तो उसको मिनिमाइज किया अपनी किसी ट्वीट में। तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि दूसरी तरफ से यानी हिंदुओं की तरफ से भी प्रोवोकिंग एलिमेंट्स होते हैं। तो मैंने उनको पर्सनली फोन किया, मैंने कहा ये आप बड़ी अनफेयर बात कर रहे हैं। कहने का देखो बात सुनो कि मुझे ना 300 लोगों की ईमेल आई हैं और फोन नंबर भी कुछ कईयों ने छोड़े हैं कि ये हिंदुओं ने ही प्रवोक किया था। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। कहने का यार मेरे पास तो 300 हैं, 300 से ज्यादा है उन कॉल्स। मैंने कहा अगर तुम नंबर्स की ही बात करते हो तो फिर मैं अपने हिंदू बहन भाइयों से भी कहता हूं कि तुम्हें कल तक 3000 कर दे, भेज दे। तो मैंने कहा फिर कल बात करेंगे। कुछ हमने कोशिश की, हमारे दोस्त खासतौर पर, मैंने तो सिर्फ पैगाम दिया, कुछ दोस्तों ने कोशिश की, तो वो 5000 ईमेल चली गई। तो उसी पॉलिटिशियन की फिर ट्वीट आ गई हमारे हक में, कुछ एक्शन होना शुरू हो
तो देखिए बात ये है कि यहाँ का मीडिया हो, यहाँ के एकेडमिक्स एकेडेमिया हो, मीडिया हो, पॉलिटिशियंस हो, पॉलिसी मेकर्स हो, सर जी ये सारे का सारा खेल नंबर का है। दुख की बात यह है कि हमारे पास नंबर हैं, खेल नहीं है हमारे पास। जिनके पास नंबर नहीं है वो नंबर का ढोंग रचा के खेल खेलते हैं। मुझे एक और बड़े टॉप कैनेडियन पॉलिटिशियन ने कहा, उन्होंने कहा देखो बात सुनो, तुम फलां की बात कर रहे हो, फलां की बात कर रहे हो, हम 3M के पीछे जाते हैं। मैंने कहा बता दो। कहने लगा मनी, मेंबर्स और मीडिया। आपके पास है? मैंने कहा हमारे पास दो तो हैं, मनी भी है, मेंबर्स भी है, मीडिया नहीं है। यदि अल जजीरा के लेवल का मीडिया चाहिए ना उनको, ठीक है ना जी, वो कोई टैग टीवी से बात तो नहीं बनेगी, ठीक है। उसकी वजह यह है कि वो तो फिर टर्किश टीवी नेटवर्क है, रशियन टीवी नेटवर्क है, अल जजीरा है। तो इस तरह का काम हम मनी और मेंबर्स होने के बावजूद नहीं कर सके। तो ये मैंने दो आपको एग्जाम्पल्स दी कि जिनके पास नंबर नहीं है वो खेल खेलते हैं, और जिनके पास नंबर है वो खेल नहीं खेल पाते। तो कुछ खेलना शुरू कर दिया है, यानी अपनी स्पेस को लेना शुरू किया है, लेकिन मैं आपको बताऊं बड़ी उनको दिक्कतें आ रही हैं, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन वो दिक्कतें नहीं होनी चाहिए बहुत अरसे तक। जब मेंबर्स और रिसोर्सेज भी हैं, ऑफ कोर्स देखिए जब जब नंबर ऑफ पीपल होंगे तो कोई $1 भी इकट्ठा करेंगे, तो अगर 1 मिलियन लोग हैं तो $1 भी इकट्ठा करेंगे तो 1 मिलियन तो बनता ही है ना। और जिसके पास जो प्रोपेगेंडा कर रहा है उनके पास 3000 लोग हैं, वो $10 ईच भी इकट्ठा करेंगे, 10 टाइम्स हमसे मोर भी इकट्ठा करेंगे, तो वो 30,000 तक ही पहुंच पाएंगे ना। लेकिन चूंकि उनमें अवेयरनेस है, वो वोकल होते हैं, इस वजह से वो 30,000 कर लेते हैं, हम 1 मिलियन 1,000 नहीं कर पाते। जस्ट टू साइट एन एग्जाम्पल, ये है अलार्मिंग इश्यूज। लेकिन मैं बार बार पीछे भी मैंने कहा, अब फिर कहता हूं कि सिचुएशन कुछ चेंज हो रही है, लेकिन एज ऑफ नाउ उस पेस से नहीं चेंज हो रही जिस पेस से होनी चाहिए। आई होप कि हो जाएगी आने वाले दिनों में, लेकिन ये आने वाले दिनों महीनों में होनी चाहिए, सालों में अब नहीं हमारे पास समझ पाए। हम ये वेट नहीं कर सकते अब लंबा, क्योंकि यहां पे स्पेशली जो आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में खेल बहुत बिगड़ा हुआ है। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये एक वाज़ेह तौर पर इमेज बना दिया गया कि हिंदू की बात करने वाला एक्सट्रीमिस्ट है, हिंदू की बात करने वाला जो है आरएसएस है। अच्छा, मेरे नजदीक तो आरएसएस भी एक सेवा की, एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, मैं तो रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन यहां पे आरएसएस का जो बनाया हुआ है मौकफ वो ये कि ये शायद अलकायदा है। अच्छा, मैं कोई आरएसएस के लिए ऑब्सेस नहीं, मैं मतलब उनकी इज्जत करता हूं, मैं सबकी इज्जत करता हूं। मैं और भी जो हिंदुइज्म के काम करने वाले ग्रोह हैं जिनका आरएसएस से ना भी ताल्लुक हो, जो जेन्युइन ग्रोह, उनकी भी मैं इज्जत करूंगा। मैं आरएसएस से भी बार बार आपके शो के राही भी पहले भी कह चुका हूं, आज भी कहूंगा, अपने टीवी पे भी कहता हूं कि भाई हम तो आपकी इज्जत करते हैं, आप भी यहाँ के चैलेंजेस को समझिए। वो समझते हैं, ये मैं समझता हूं, लेकिन शायद उनकी प्रायोरिटी में नहीं है उसको काउंटर करना। चलिए, ये उनका मसला है। मुझे तो कोई आरएसएस से भी यानी कोई एंटिसिपेशन नहीं होनी चाहिए, ना है। हमारा एक स्पिरिचुअल तल्लक है या दोस्ती का तल्लक है, वो अपनी जगह पे। हमें यहाँ पे जो हम बसते हैं, हिंदुइज्म की सिविलाइजेशन को प्यार करने वाले, उसको समझने वाले, उसके साथ अपने आप को एडहेयर करने वाले, उनका ये भी इशू नहीं होना चाहिए कि आरएसएस है नहीं है, साथ है या नहीं है। ये भी हमें तो अपनी स्पेस लेनी है अपनी सोसाइटीज में रहते हुए। और मैंने बार बार आपसे कहा, फिर दोहराता हूं अपने व्यूअर्स के लिए खासतौर पर संजय भाई, जो दूसरे जो एडवर्सरी ग्रुप्स हैं उनकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक नहीं, दो नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 20 सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आपस में लड़ते रहते हैं। हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा होता है कि हम जो हिंदू हैं वो असल में आपस में इनकी यूनिटी नहीं है इसलिए काम नहीं होता। अरे नहीं, ह्यूमन बींग्स में यूनिटी कैसे होती है? हो ही नहीं सकती। डाइवर्सिटी तो वैसे ही, डाइवर्सिटी ऑफ थॉट, डाइवर्सिटी ऑफ एक्शन जो है वैसे यूनिटी के खिलाफ है।
जो हमारे यहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्यूश ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्ट्रांग हैं, रिसोर्सफुल हैं, आपका क्या हाल है? यूनाइटेड है? नॉट एट ऑल। वो एक दूसरे के साथ बहुत सारे इश्यूज पे बैठ नहीं पाते। जहां पे एक का डायरेक्टर आता है, दूसरे का डायरेक्टर नहीं आता। लेकिन इसराइल के खिलाफ बात होगी, सब इकट्ठे हो जाएंगे। ज्यूज के खिलाफ बात होगी, तब भी सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो कोई तो यूनिफाइंग फोर्स होनी चाहिए ना। मैं ये कहता हूं कि कनाडा में, यूरोप में, अमेरिका में हिंदुइज्म के नाम की वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम है। वो शर्माते हुए हिंदुइज्म के नाम से कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बनाते। वो कहते हैं इंडिया रख देते हैं, ठीक है जी। मैक्सिमम आजकल ये होगा कि भारत रख देते हैं। फिर वो सोचते हैं कि नहीं यार, भारत समझ नहीं आएगी गोरों को, तो चले गो बैक टू इंडिया। बट हिंदुइज्म का काम करने वाले कुछ ना कुछ जो हमारे मंदिर और वो रख देते हैं। तो वो कहते हैं हम तो वैसे ही स्पिरिचुअल हैं, हमारा पॉलिटिक्स से, एक्टिविज्म से कोई लेना देना ही नहीं है। चलिए ठीक है। लेकिन सिर्फ इतनी ही सोच ले बात हमारी कम्युनिटी डायस्पोरा, जो हिंदू डायस्पोरा है, कि भाई जो ज्यूश ऑर्गेनाइजेशन है उनका नाम पहले ज्यूश आता है, फिर कहीं आता है बाकी कंट्री का नाम, देश का नाम, ठीक है। तो वो इतना ही सोच लें कि भाई हमें अपनी ऑनरशिप तो लेनी है ना। तो सिर्फ शर्माए ना, मैं ये कहना चाहता हूं। ये जो शर्माहट है ना और घबराहट है, दोनों है, शर्माहट भी है, घबराहट भी है, कि हमने हिंदुइज्म तो हमें दिल से अजीज है, ये हम सब मानते हैं। हम हर्ट भी होते हैं। लेकिन चलिए, अगर हमें अपने आप को हिंदू कहने से दूसरा हर्ट होता है तो हम नहीं कहते, अपने आप को इंडियन कह देते हैं फिर। तो ये एक ऐसा डायलेमा, क्यों नहीं आप हिंदू कह सकते? आप ऑनरशिप लीजिए, ठीक है। आप मुकम्मल तौर पर ऑनरशिप लीजिए। जब तक मुकम्मल तौर पर ऑनरशिप क्लेम, मैं कहूंगा रिक्लेम नहीं की जाएगी, जब तक अपनी स्पेस नहीं ली जाएगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि हम दूसरे की स्पेस लें, ना ही हम ले सकते होते हैं किसी की स्पेस, ना ही लेना चाहिए। मगर हम अपनी टेरिटरी में तो लोगों को दंदनाते ना फिरने देना। हम दूसरों की टेरिटरी में ना जाए, हम जाते भी नहीं, जरूरत भी नहीं होती, फेयर गेम है। लेकिन हमारी टेरिटरी में हर कोई क्यों घुसा हुआ है डिसरिस्पेक्टफुली? जैसे भारत के बारे से अक्सर कहा जाता है कि जी भारत, फॉर इंस्टेंस, पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो मैं ये कहता हूं कि भारत को उस पाकिस्तानी को जरूर वीजा दे देना चाहिए जो ये एफिडेविट भरे, कुरान शरीफ के एफिडेविट के साथ, कि आई लव भारत, आई लव हिंदुइज्म। बेशक वो धोखा देने के लिए भी ये एफिडेविट भरे, लेकिन फिर कम से कम पूरी दुनिया को वो दिखाया तो जा सके ना, तमाचा तो मारा जा सके ना, कि ये देखो कि तुम अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए लिख रहे हो कि आई लव भारत, जाने के लिए, सैर करने के लिए, या किसी भी बुरी इंटेंट के लिए, और तुम लिख रहे हो कि आई लव हिंदुइज्म। इसके बावजूद तुम ये करते हो। लेकिन वो हम अपनी स्पेस क्लेम और रिक्लेम नहीं करते। करना शुरू हुए, मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन ये हमें, आपको, मुझे, संजय भाई, अपनी पूरी कौम को जगाना पड़ेगा कि फॉर गॉड से अपनी पोजीशन को क्लेम करें। अभी जो आप अभी कुछ नाम ले रहे थे वेस्टर्न वर्ल्ड में, ये तो कुछ नाम है, ऐसे बहुत सारे नाम है। ये सब कुछ करते रहेंगे, कोई औरंगजेब को हीरो बनाता रहेगा। और चलिए, ये तो अमेरिका में या यूरोप में बैठ के कोई बना रहा है ना। औरंगजेब का रूट तो बड़ी मुश्किल से शायद वहां पे अभी खत्म हुआ है। हम क्यों यहाँ की ज्यादा चिंता करें? औरंगजेब पे भारत में उसकी शान में किताबें लिखी हुई पड़ी हैं, आज भी लिखी जा रही हैं, ठीक है ना। तो हमें हमारी भी 10-20 किताबें आ जानी चाहिए औरंगजेब के ईवल किरदार पे, खुल के आनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो जैसे है ना, वो किसी का एक और शेर है, मुझे शेर कुछ याद आ जाते हैं, काटे मेरी दलील से क्यों कोई मेरी दलील, जख्मी करे कोई मुझे मेरे ही खंजर से क्यों। तो हमने ये मौका दिया हुआ है कि भाई ये मेरा ही खंजर है, मुझे ही जख्मी कर दो इससे, तुम बस, खैर है हमारी। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। ये आपने बहुत ही बिल्कुल माकूल, आपने बिल्कुल ऐसी बात कही, क्योंकि आप ये देखिए कि जो पूरा का पूरा आपका हिंदू जेनोसाइड है, जिसको विल ड्यूरांट जैसे सीरियस रिसर्चर ने
80 मिलियन का एक उसने फिगर पकड़ा है, और अपनी रिसर्च की बेसिस पे है। ये कोई नहीं कह सकता कि भाई विल ड्यूरेंट इज नॉट अ सीरियस रिसर्चर, या वो किसी भी तरह से कोई बायस्ड है या इस तरह का कुछ है। हाँ, थोड़ा सिंपैथेटिक जरूर हो सकता है और भारत के प्रति, और जो कोई भी भारत की गहराई में जाएगा वो निश्चित रूप से भारत के प्रति न केवल सिंपैथेटिक होगा, बल्कि भारत के प्रति उसमें श्रद्धा उत्पन्न होगी, ये आप समझते हैं। तो वो जो नैरेटिव है, यानी आप ये देखिए किस खूबसूरती से, आपने बिल्कुल सही कहा कि यार भारत में तो पहले ठीक कर लो। हमारे तो भारत में पूरा का पूरा जो ऐतिहासिक परिदृश्य था वो पूरा का पूरा व्हाइट वॉश कर दिया गया, और सारा का सारा हमारे चाचा नेहरू, ठीक है, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनमें ये एक विजन नहीं था कि यदि वो हिंदू और मुसलमान को साथ भी रखना चाहते थे, तो उनको ये विजन नहीं था कि इनको यदि साथ रखना है तो इनको आपस में सच बोलना सिखाओ। रिकंसिलिएशन सच बोल के ही हो सकता है, रिकंसिलिएशन झूठ बोल के नहीं हो सकता है। नतीजा क्या कि उन्होंने ये सारा का सारा पूरा जो ये आपका अशराफिया मुल्ला मौलाना क्लास जिसने पाकिस्तान बनाया उसी को प्रिविलेज कर दिया, बजाय इसके कि उनको शर्मिंदा करते और जो और बहुत सारे नेशनलिस्ट तबका था उसको आगे बढ़ाते। हुआ ये कि जितने भी लीगी थे वो सब कांग्रेस में घुस गए, और जो राष्ट्रवादी मुसलमान भी हुआ करते थे वो सबके सब बेचारे घर में जाके बैठ गए। इस तरह के काम होने के बाद में 60-70 साल तो हमारे यहाँ यही चलता रहा है। ये तो अब भला हो सोशल मीडिया का, और भला हो 2014 में सरकार आ गई और हमारे आपके मुंह पे अब ताले नहीं लगे, हम खुल के बोल सकते हैं। भले ही हमको डायरेक्ट कोई सपोर्ट मिले या न मिले, लेकिन कम से कम इतना तो है कि हम बोलेंगे तो हमको हमारे खिलाफ FIRs नहीं हो जाएंगी, हमारे खिलाफ पर्चे नहीं बन जाएंगे, हमको अंदर नहीं कर दिया जाएगा, तो हम खुल के बोल सकते हैं। इससे भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, यानी पूरा का पूरा जो हमारा लेफ्टिस्ट कबाल बैठा हुआ है, आप इनको सारों को देख लीजिए जिस प्रकार से ये बोलते हैं, आपस में बात करते हैं, और उस पुराने दौर को याद करते हैं, कपिल सिब्बल जिसमें 66A IT एक्ट लगाया करते थे कि कोई भी कुछ भी लिखे उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। चिदम्बरम के खिलाफ किसी ने कुछ लिखा तो उसको 1 मिनट में गिरफ्तार कर लिया गया, और आज ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। जो भी आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अब शुरू हुआ है पिछले 2-4-6 साल से, तो वेस्ट में आते आते समय लगेगा, यही कह सकते हैं। और ये हम क्या कहें उसको, ऐसी आशाएं रख सकते हैं कि हाँ भाई अब फिल्टर डाउन होने लगेगा धीरे धीरे यहाँ पे भी। तो मैं देखता तो हूँ बहुत सारे ग्रुप बहुत सारी बातें करते, तो आपको यदि लग रहा है कि इस तरह की बात आ रही है तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे तो मंदिर भी हमारे हाथ में नहीं है आज तक, अभी भी सरकारें लेके पड़ी हुई हैं भारत में स्वयं में, या अकेली ऐसी सेक्युलर स्टेट होगी जहाँ मेजॉरिटी जो है वो अपने मंदिर या अपने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। इस तरह का सेक्युलरिज्म आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो ये जो तथाकथित जो सेक्युलर फंडामेंटलिज्म है उसने भी हिंदुओं को बहुत नुकसान दिया। तो इसके बारे में आपसे मैं तजवीज़ चाहूँगा, उसके पहले मैं अपने व्यूअर्स को एक बार रिमाइंड करा दूँ कि भाई आपके सवालात जो है वो पूछना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद कुछ देर में फिर हम सवालों पे जाएंगे। जी देखिए संजय भाई, कुछ ना कुछ हलचल तो शुरू हुई है। आपने कहा कि हम थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू हो गए हैं, तो ये जो दूसरी फोर्सेस थी जो आदी नहीं थे हमारी बात सुनने के या हमारे नैरेटिव को सुनने के, उनको ऑफ कोर्स बहुत तकलीफ है, उनको खतरा नजर आ रहा है, थ्रेट नजर आ रहा है कि ये बात आगे बढ़ेगी। इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट, हिंदुत्व टेररिस्ट मैदान में आ गए, पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए, वो ये बात कर रहे हैं बार बार। हम उनसे ही कह रहे हैं कि भाई ये बताइए कि हिंदुइज्म की बात करने को आप हिंदुत्व कहते हैं तो वो तो कोई नेगेटिव चीज नहीं है। और ये भी बताइए कि हिंदुत्व से कभी किसी को क्या नुकसान पहुंचा है, किसी इंसानियत के धारे को क्या नुकसान पहुंचा है।
लेकिन उनको पता है कि उनको नुकसान पहुंचना शुरू हो चुका है, क्योंकि उनके पास जो नैरेटिव था वो एक ही नैरेटिव था, और उसके अलावा दूसरा नैरेटिव, चाहे वो हमारा ट्रेडिशनल चर्च हो, चाहे जो भी दूसरी फोर्सेस हो, चाहे भारत के इन्वेजर्स हो। अब भारत के जो इन्वेजन करने वाली ताकतें हैं वो पूरी दुनिया में बैठी हुई हैं, चाहे वो वेस्टर्नर्स पुराने ख्यालात के हैं, चाहे वो इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं, और उनकी सपोर्ट जो है वो अब जाहिर इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में जो खासतौर पर कम्युनिस्ट फोर्सेस हैं, प्रिसाइजली चाइना, वो भी करते हैं। ये सारे का सारा जो है बहुत बड़ा नेक्सस है पूरे का पूरा, और वो बैठा हुआ है। अब हम जब इतने ज्यादा हर्ट हो रहे हैं और इतने ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मूवमेंट मुझे अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में नजर आ रही है। अब वो मूवमेंट जितनी जितनी आगे बढ़ेगी, उतनी उतनी जो फोर्सेस हैं जो यूज टू नहीं है हमारे नैरेटिव को सुनने के, वो हमें ब्लैटेंटली कह रहे हैं कि ओ ये आ गए हिंदुत्व टेररिस्ट, आ गए मैदान में, आ गए। वो पूरी दुनिया को अलार्म कर रहे हैं। अच्छा, पूरी दुनिया ये नहीं है कि सिर्फ उनके कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट के साथ जुड़ी हुई है, पूरी दुनिया बहुत नाइव होती है। मैं यहाँ पे बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स देखता हूँ, कोई उनके पेरोल पे नहीं है, लोग होंगे कोई एक दो कहीं ना कहीं इक्का दुक्का, लेकिन वो सब नाइव होते हैं। इतना शोर वो सुन रहे हैं हर तरफ से कि हिंदुत्व जो है ना एक बहुत ही खौफनाक चीज है। और उसके साथ ये बात जुड़ गई कि हिंदुत्व वो हर वो शख्स है जो हिंदू की बात करेगा, जो हिंदुइज्म की बात करेगा, वो हिंदुत्व है, खत्म बात, कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं रह गया। फिर वो बड़ा स्मार्टली प्ले करते हैं, कहते हैं कि हिंदुइज्म से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदुत्व से है। साथ ही होता है कि ओहो, अगर किसी ने हिंदू की बात की, अगर कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम में वर्ड हिंदू आ गया, तो खराब होगी बात। मुझे एक मेरे दोस्त कल ही बता रहे थे, कहने लगे कि उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेवा के काम करते हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं। वो कहने लगे कि हमें किसी का फोन आया कि एक इंडियन ओरिजिन की कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड बैंक के तौर पर होमलेस को फूड देते हैं। तो उन्होंने, किसी और ने हमें कनेक्ट कराया, उनको कहा कि भाई ये आप इनको दे दीजिए। तो कहने लगे हमने उनको डेली बेसिस पे 500-600 मील देने शुरू कर दिए। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्ड हिंदू जुड़ा हुआ था। तो दूसरे रोज ही उस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर का या ऑर्गेनाइजर का फोन आया कि ओहो, आपकी मील पे जो स्टिकर लगा होता है उसमें हिंदू क्यों है। फिर किसी को, एक होमलेस आदमी जो मुस्लिम बैकग्राउंड का था, वो उसके बेटे ने फोन किया। वो मुस्लिम बैकग्राउंड का बूढ़ा शख्स एक शेल्टर में रहता है। उसके बेटे ने फोन किया कि हाउ डेयर यू सेंड फूड टू माय डैड जिसपे हिंदू का बार स्टिकर लगा हुआ है। तो उन साहब ने उसके बेटे को कहा कि तुम्हें ये बात शर्म नहीं आती कि तुम्हारा बूढ़ा बाप तुम्हारे घर में रहने के बजाय शेल्टर में रह रहा है, और तुम्हें वो समझ नहीं आती, तुम उसे अपने घर में तो रखते नहीं हो, घर से निकाल के अपने बूढ़े बाप को शेल्टर में रखा हुआ है, और हम उसको ह्यूमैनिटेरियन बेस पे फूड देते हैं बगैर किसी किस्म का कोई रिवॉर्ड जेन में रखे। लेकिन एक रूटीन है हमारी कि हमारा फूड का जो जाता है पैक, वो हर ऑर्गेनाइजेशन का पैक जाता है जहां कहीं भी जाएगा। जैसे जूश ऑर्गेनाइजेशन फूड सप्लाई करते हैं, तो उनका एक स्टिकर लगा होता है कि ये कर्टसी ऑफ दैट, क्योंकि उनके डोनर होते हैं, ठीक है। तो वो इतना नहीं बर्दाश्त कर रहे कि हिंदू वर्ड के नाम का आया हुआ फूड पैक जो है ना, वो उसको एक्सेप्ट किया जाए। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन आपसे मांग नहीं रही कुछ, आपको दे रही है, खाना दे रही है, आपके घर पहुंचा रही है, मगर चूंकि हिंदू का नाम उस पर छपा हुआ है, तो हाउ डेयर यू सेंड अस द फूड, ठीक है। तो इससे आपको जो सिस्टेमिक और जेनेटिक रेसिज्म है अगेंस्ट हिंदुइज्म समझ आएगी। यानी इस तरह की दास्तानें जो मैंने आपको संजय भाई बताई, दर्जनों क्या सैकड़ों हजारों हैं। हमारी बातचीत ना खत्म हो, लेकिन वही इन द एंड एक अब वही ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही अब सोचने पे मजबूर हुए कि हम तो इतना भला काम कर रहे हैं, हमें ये आगे से सुनने को मिल रहा है। तो फिर ऑफ कोर्स वो ऑर्गेनाइजेशंस भी सोचेंगी, कुछ ना कुछ तो उनमें से भी लोग ये सोचेंगे कि यार अच्छा, फिर नेक्स्ट टाइम इंडिया कर देते हैं, इंडिया फूड बैंक कर देते हैं। मगर कुछ उनमें से ही सोचेंगे कि नहीं, हमें अपनी स्पेस लेनी है। तो ये
फिर एक नेचुरली डेवलप हो रहा है अपनी स्पेस को क्लेम और रिक्लेम करने का ख्याल। मेरा ख्याल है कि अब वो आगाज हुआ है, अभी मैं तो बिगनिंग कहूंगा, आगे जाएगा, जाना चाहिए, इसलिए कि जब हर कोई अपनी स्पेस ले रहा है, हम ही अपनी स्पेस क्यों छोड़ रहे हैं? हमें ही अपनी स्पेस छोड़ने का शौक क्यों है? क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है कि मैं बार बार कहता हूं कि मैं दूसरे की स्पेस में घुसना नहीं चाहता, मैं दूसरे के बारे में कोई बुरी बात नहीं कहना चाहता, मैं उससे एग्री करूं या ना एग्री करूं, लेकिन मेरा हक है कि मेरी स्पेस में वो भी ना घुसे। ये एक सिंपल सी बात है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हिंदुओं को अपना जो स्पेस है, ना सिर्फ उसको कम से कम जहाँ तक पश्चिम का या वेस्ट का जो सवाल पैदा होता है, उसमें हमें अपनी स्पेस एक तरफ तो क्रिश्चियन राइट से क्लेम करनी है, क्योंकि वो तो हमें सेव करने में लगे हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि साहब कि जब तक हम इनको कन्वर्ट नहीं कर ले तब तक ये तो सेटन के प्रोडक्ट हैं, शैतान के बंदे, तो वो क्रिश्चियन राइट के साथ वो कुछ प्रॉब्लम है। और दूसरी तरफ हमें अपने लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट का जो गठबंधन बन गया है, उससे भी अपनी स्पेस लेनी है। वो तरह तरह के तरीके निकाल के हमारे ऊपर अटैक करते रहते हैं। तो ये एक जो कन्फ्यूजन है हमारे में लेफ्ट और राइट का, वो भी हमें ध्यान रख के और उसके बीच में से अपनी स्पेस निकालनी पड़ेगी। तो ताहिर भाई, अब समय हो गया है कि अब हम अपने दर्शकों के सवालात ले लें। इससे पहले मैं आप सभी से फिर से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसको जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें जो भी आप सहयोग कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन इत्यादि के द्वारा, वो कृपया करें, जिससे हमारा हौसला भी बना रहे और हम आपको और भी कंटेंट दे पाएँ। और आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमने अपने नॉर्थ अमेरिका के जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए हमने एक यूएस एडिशन अलग से बना दिया है। और उस पे आपके कई लोग पूछ रहे हैं अलग से बनाने की ज़रूरत क्या है, वो इसलिए कि उस पे जो शोज़ हम देंगे वो यूएस और नॉर्थ अमेरिका के जो टाइमिंग्स हैं उनके अनुसार देंगे, क्योंकि ये समय कई बार हमें कंप्लेंट्स आती हैं, इस तरह की शिकायतें आती हैं कि ये समय जो है नॉर्थ अमेरिका वालों के लिए उपयुक्त नहीं है, सूटेबल नहीं है। इसलिए ये प्रयास और भी हमने किया है। चलिए अब हम सवाल जवाब ले लेते हैं। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. माल्याबेन भट्टाचार्य, what is the opinion of Tahir sir on सोहरावर्दी? हुसैन शहीद सोहरावर्दी की बात कर रहे हैं शायद ये। हाँ, नहीं, देखिए बात यह है कि एक काफी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी रही, और मैं जो हम पीछे बातचीत करते हैं उसी से जोड़ता हूँ। अब तो खैर उस तरह के जो मैं साफ कहूँगा मतलब कंट्रोवर्शियल भी हैं और अच्छे काम भी नहीं किए, वो लोग नहीं रहे, मगर वो माइंडसेट वहीं का वही है। उनके बारे में अब प्रिसाइजली बात की जाए तो बहुत सारे लोग उनके बारे में तारीफें भी करेंगे। अगर आप मेरी आप ओपिनियन पूछेंगे तो मैं उनकी तारीफ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सामने हिस्ट्री के औराक बिखरे पड़े हैं। तो मैं तो जो नरम शब्द हैं उनमें इतना ही कहूंगा कि आई डू नॉट एग्री विद मोस्ट ऑफ हिज आइडियोलॉजी, हिज एक्शंस, लेकिन देखने वाली बात यह कि वो माइंडसेट तो आज भी है, क्योंकि वो लोग तो नहीं रहे। उस माइंडसेट का हम आज कैसे मुकाबला करेंगे? जो बात हम पीछे संजय भाई कर रहे हैं, वही बात इस सवाल के जवाब में भी जुड़ी हुई है कि हमें उस सारे माइंडसेट को अब चैलेंज करना है और अपने नैरेटिव को लेके आगे आना है, नैरेटिव को भी लेके। और मैं एक ही बात, शायद कुछ व्यूअर्स बोर भी फील करें, मैं एक ही बात बार बार करूंगा, आज के लिए मैंने सोची हुई है कि अपनी स्पेस हर एतबार से, नैरेटिव की बात हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो, अपनी सिविलाइजेशन की बात हो, वो मैं क्लेम और रिक्लेम करनी है। तो मैं नरम शब्दों में इतना ही शॉर्ट सा आंसर दूंगा कि आई डू नॉट एंडोर्स
his ideology at all. जी। अगला सवाल। अविन ऋषि, हमारे माँ बाप ने घास खा के दूध देना सिखाया है, क्या आप ऋषि जन हमें सींग मारना सिखा रहे हैं? अगर हमने सीख लिया तो आप हमें सींग मारने से रोकेंगे तो नहीं? तुम मारो तो सींग, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे, तुम मारो तो यार। नहीं नहीं, मैं तो ये कहता हूं, मैं अगर आप मेरे से पूछे, मैं तो ये भी नहीं कहता कि आप सींग मारे, आप अपने सींग दिखाएं और कहें कि ये हमारे सींग हैं। अगर आप ये हमारी बाउंड्रीज में घुसोगे तो फिर ये सींग हैं, हम आपको घुस के नहीं मारेंगे। हम सिर्फ आपको ये कहना चाहते हैं कि आप हमारी टेरिटरी में ना घुसे, ये हमारे सींग लगे हुए हैं, चारों तरफ लगे हुए हैं, ये है बुनियाद। बिल्कुल। अगला। अगला सवाल गुरुराज देश पांडे जी, थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन, सहयोग के लिए धन्यवाद। रामकृष्ण जी कह रहे हैं, सर कैन वी थिंक ऑफ ओपनिंग अप मीडिया चैनल्स लाइक योर्स एंड टैग टीवी इन वेरियस प्लेसेस इन यूएस? शुड वी स्टार्ट लुकिंग फॉर पीपल टू फंड देम? देखिए, मुझसे ये दोस्त ये पूछते रहते हैं, टैग टीवी पे हमने काफी काम किया है, वो तो करते ही रहेंगे। मैं उनसे कहता हूं कि मुझे आपकी फंडिंग की कोई जरूरत नहीं है पर्सनली, क्योंकि मैं यहाँ कनाडा में साल से रह रहा हूँ, हमारे बच्चे ग्रोन अप हैं। आप फंडिंग कीजिए इस काम के लिए, अपने लिए इकट्ठी कीजिए, अपने पास रखिए। मेरे जैसे जो दोस्त हैं, संजय भाई जैसे दोस्त हैं, वो एक बड़ा इंग्लिश टीवी चैनल खड़ा करने में आपकी मदद करेंगे, वॉलंटरली मदद करेंगे। हम लोग, आप जो कुछ करना है कीजिए, सोचिए ना, एक कंसोर्शियम फंड बनाइए जिसमें मेरा नाम बिल्कुल ना हो, आपके अपने ही ट्रस्टीज उसमें हो, उसमें ही पैसे डाल के अल जजीरा के लेवल का टीवी चैनल लेकर आइए, यूएस से लेकर आइए। वो एक टीवी चैनल यूएसए में होगा तो उसकी ब्रांचेस जाहिर है पूरी दुनिया में होगी। अब अल जजीरा कोई कतर में तो नहीं बैठा हुआ, यूएस में तो नहीं बैठा हुआ ना, पूरी दुनिया में बैठा हुआ है। तो इसके लिए फंड लुकिंग की बात नहीं है, शुरू कर दीजिए अभी से। और वो मुझे नहीं देने, आपने संजय भाई को नहीं देने, आप अपने ही ट्रस्टवर्दी लोगों का एक बना लीजिए कंसोर्शियम, और उसमें वो इकट्ठे करने शुरू कर दीजिए। हम आपको अपनी पूरी एक्सपर्टीज की बेस पे, जो जो मेरा खास तौर पर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया के साथ मैंने काम किया, अब तो वो पूरे के पूरे आपको अल जजीरा खड़ा कर देंगे। अगर अल जजीरा 100 रुपए में खड़ा हुआ है तो हम शायद 10 रुपए में खड़ा कर देंगे आपको, उसी लेवल का। तो ये काम आप मेरे लिए ना कीजिए, संजय भाई के लिए ना कीजिए, अपने लिए कीजिए और करना शुरू कर दीजिए। हमें बताइए, हम अपनी टिकट लेके पहुंच जाएंगे आपके पास। तो बिल्कुल ये काम करने वाला है, ये कर दीजिए। मॉडल आप अल जजीरा का सामने रखिए, इससे कम मॉडल पे ना रुकिएगा। अगर इससे कम रुकेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, सारा पैसा एनर्जी जाया हो जाएगी। जब आप ये करना शुरू कर देंगे, मेरे से संजय भाई से राब्ता कर लीजिए, कैसे करना है, हम वो आपको सही रास्ते पे डाल देंगे। मोहम्मद बारूद वाला संजय सर, सदगुरु जी को आप लोगों का साथ चाहिए, लिबरल लोग उनके पीछे पड़े हैं, उन्होंने फ्री तमिलनाडु टेम्पल मूवमेंट शुरू किया है, हम सब उनके साथ हैं, सदगुरु जी के साथ हैं बिल्कुल। और ये लिबरल्स की अब औकात नहीं रही भारत में कि वो सदगुरु जी जैसे एक जिसको कह सकते हैं कि एक आर्टिकुलेट और रूटेड एक स्पिरिचुअल व्यक्ति को कुछ कर पाए या कुछ कह सके। आज से नहीं ट्राई कर रहे हैं, वो जो आपके क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट हैं वो उनको आज से नहीं, पिछले 20 साल से तंग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाए। और बिल्कुल आपका जो सुझाव है, हम पूरी तरह से सदगुरु जी के साथ प्राणपण से, मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह से हम उनके साथ हैं।
निश्चित, इसमें आप किसी प्रकार का संदेह न रखें। आप कुछ जोड़ेंगे इसमें? नहीं, देखिए, आपने जो बात की, जो जवाब दिया, वो बिल्कुल सच जवाब है। यही बात मैं करने वाला था कि हमें सदगुरु जी जैसे जो गुरुज हैं और जो आर्टिकुलेट स्पिरिचुअल लीडर हैं, हमें उनकी जरूरत है पूरी की पूरी। और वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, और वो इतने उनको भगवान ने ताकत दी हुई है कि वो खुद भी उन तमाम इविल फोर्सेस को निगेट करते हैं, मगर हमें भी तो उनके साथ खड़े होना है। और वो जो आपने बात की संजीव भाई, हम सब खड़े हैं इसलिए कि वो हक की बात कर रहे हैं, सच की बात कर रहे हैं, तो कैसे हम साथ खड़े नहीं होंगे उनके? बिल्कुल बिल्कुल। निखिल चित्रे जी, धन्यवाद। NRIs are useless. America is trying to block Indian immigration. It's easier to get GC as an illegal immigrant than an Indian following the legal route of H1B. All the nationalists are new immigrants. Why not lobby? देखिए, बात यह है कि आपने बात ही शुरू की निखिल जी के जो एनआरआईज हैं यूजलेस है। जरा स्ट्रांग बात है। अब सिचुएशन, पहले भी उसमें बड़े काम के लोग होते थे, अब वो अपने आप को जैसे पोजीशन कर रहे थे धीरे धीरे, वो भी बेचारे इनसिक्योरिटीज का शिकार होते हैं ना, मुन्नाई मुआशरे हैं उनके लिए भी। मैं भी एनआरआईज के रोल पे क्रिटिसाइज करता रहता हूं आपकी तरह, लेकिन वो इस प्रकार से कि भाई उनको अपना रोल पूरी पोटेंशियल के साथ अदा करना चाहिए। अभी तक नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। और बाकी जो आपने बात की कि इलीगल इमिग्रेंट्स तो अमेरिका में बड़ी सोलह से आ रहे हैं। जो पढ़ा लिखा इमिग्रेंट है, जैसे H1B की आपने बात की, वीजा के, वो मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है। तो इस सिलसिले में तारक फता जी भी कहते हैं, मैं भी कहूंगा कि एक बात हमें भी ज़हन में रखना है कि अमेरिका में हमें सिर्फ कोई H1B वीजा की हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट अपनी वेलबींग होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अपनी असर्टिव पोजीशन बनाने के हवाले से होना चाहिए कि भाई ये भारत के जो भारत का टैलेंट है, उसकी जरूरत सिर्फ उस टैलेंट को नहीं है, यानी टैलेंट डिजर्व नहीं करता है वो अमेरिका जाए। वो अमेरिका की जरूरत है कि वो उस टैलेंट को उस क्राइटेरिया पे, उस मेरिट पे रखे। लॉबिंग की आपने आखिर में बात की, वो ऑफ कोर्स ये लॉबिंग तो करनी पड़ेगी एनआरआईज को। जैसे हम हिंदू स्पेस की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ पॉलिटिकल स्पेस भी तो लेनी है ना। वो अपनी पॉलिटिकल स्पेस लें। हमारा ये प्रॉब्लम जरा जरूरत से ज्यादा है। मैंने पीछे बात की कि जो अदर कम्युनिटीज हैं, उनकी भी ऑर्गेनाइजेशंस का आपस में तालमेल नहीं होता। बहुत आपस में हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो यूनिफाइड होती हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, कुछ वैसे हैं भी यूनिफाइड, जैसे मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ धर्मों की, वो भी आपस में लड़ते रहते हैं, मगर ज्यादा इश्यूज पे यूनिफाइड है। हम बहुत सारे इश्यूज पे यूनिफाइड नहीं है। हमें एटलीस्ट भारत का इशू और हिंदुइज्म का इशू, इस पर यूनिफाइड होना चाहिए। जब हम इसके इशू पे यूनिफाइड हो जाएंगे तो हम अपनी वर्कफोर्स, हम अपने टैलेंट के लिए भी हमें काम करना होगा। पॉलिटिकल लेवल पे हमें बात पहुंचानी होगी। बात वही है जो हम पीछे कर रहे हैं, चाहे वो टैलेंट की खपत की, टैलेंट के रिकग्निशन की बात हो, चाहे हमारी अपनी सिविलाइजेशन की रिकग्निशन की बात हो। इसके लिए जो एनआरआईज की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको ध्यान देना होगा। वो जो अपनी जो है ना डफली बजाने का अमल जो है, उससे निकलना होगा। लेकिन मेरे जोर देने से, निखिल जी आपके जोर देने से या संजय भाई के जोर देने से सिर्फ बात नहीं बनेगी, काम नहीं चलेगा। यहाँ पे ग्राउंड पे हमें काम करना होगा, उनको पुश करना होगा, उनको कहना होगा कि प्रैक्टिकली। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मेरे से बात करते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई हम तो अपने बिजनेस कर रहे हैं, हमारे लोग जो हैं, हमें जरा फिर आप बताइए कि कौन सा राउट हम लें, लॉबिंग कैसे करें, या हम अपने नैरेटिव को कैसे लेके आगे चलें। वो फिर हमसे अप्रोच करते हैं, हम उनको बताते हैं। अभी वो ठीक से उस तरह नहीं कर पा रहे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिस तरह उनको हम बताते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हलचल शुरू हुई है। लेकिन आप
का जो क्रिटिसिज्म है निखिल जी, वो रहना चाहिए, वो प्रेशर रहना चाहिए, इसलिए कि जब तक ये नहीं रहेगा प्रेशर, ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मूव ऑन इन इश्यूज पर नहीं होंगी, वो इन पे मूव फॉरवर्ड नहीं होंगी। उनको हमें पुश करना ही पड़ेगा, सुबह शाम करना पड़ेगा, और ये हर कम्युनिटी में होता है, क्योंकि जब तक रिजल्ट्स नहीं आते, हर कम्युनिटी के मेंबर्स अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पुश करते रहते हैं। हमें भी ये काम करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल, जोयजी चौधरी, नमस्कार। Hindus are the last surviving culture who worship goddess. That's what they want to destroy. What are your thoughts on this? बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से वो खुश नहीं है, हमारी एडवर्सरी जो फोर्सेस हैं। अब जो हमारा इसके बारे में कहना कि हम लास्ट सर्वाइविंग कल्चर हैं, हम पहले भी, मतलब हम फर्स्ट सर्वाइविंग कल्चर भी हैं, और लास्ट मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हम जब हमारे इतने बड़े नंबर्स हैं तो हमें इतना ज्यादा दुखी या इनसिक्योर नहीं फील करना चाहिए। हम बहुत बड़े नंबर्स में हैं, अब हमारे पास एबिलिटीज भी हैं, हमने अपने आप को, अपनी जो इंडिविजुअल जो पोजीशंस हैं, भारत हो या भारत से बाहर, पूरी दुनिया में, इस पूरे प्लेनेट में हमने सर्ट किया है। दुनिया का ऑस्ट्रेलिया से कनाडा तक, यानी एक साउथ से लेके नॉर्थ तक कोई प्लेस नहीं है जहां पे भारतीय ना हो। अभी पिछले दिनों इवन प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कहा कि भाई अब जो सिचुएशन है वो तो ये है कि भारतीयों के बगैर तो लगता है कि अमेरिका का निजाम नहीं चलेगा। भारतीय ओरिजिन के जो अमेरिकन हैं उन्होंने अमेरिका को टेक ओवर कर लिया, तो ये उन्होंने बात की। तो ये एक फीलिंग सिर्फ जो बाइडेन की नहीं है, मैं इस फीलिंग में उनकी कोई नेगेटिव बात, इंटेंशन नहीं देखता, वो एक रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये अच्छी बात ये, और ये ग्राउंड रियलिटी भी है। ये फीलिंग कनाडा में भी है, ये फीलिंग ऑल अक्रॉस द ग्लोब है, ऑस्ट्रेलिया से कनाडा तक ऑल अक्रॉस द ग्लोब है। तो ये फीलिंग इसलिए है कि हम अपने वजूद को मनवा रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी, हम मोस्ट लॉ अबाइडिंग कम्युनिटीज हैं दुनिया भर में। बस अब हमें अगले स्टेप्स पे जाना है, वो यही है कि अपनी सिविलाइजेशन पे अटैक को बर्दाश्त नहीं करना, उसको हमने नहीं एक्सेप्ट करना, और भारतीय नेस पे अटैक को बर्दाश्त नहीं करना। आप बेशक कहें कि जी प्राइम मिनिस्टर मोदी से मैं नहीं एग्री करता, आप भारतीय हैं या गैर भारतीय हैं, वो ठीक है, वो लेकिन ये नहीं कह सकते कि भारत के झंडे को मैं उखाड़ फेंकूंगा, गाड़ी से उतार के जमीन पे रोन दूंगा। अगर आप ये करते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि जो हिंदू होते हैं वो मतलब पता नहीं क्या क्या घटिया ये शब्द नहीं बरतते, हमारे अपने हिंदू बैकग्राउंड के लोग जो हिंदुओं से ही निकले हैं, जो जिनके डिफरेंट अब एक्सट्रीमिस्ट बने हुए हैं, भाई उनसे पूछे कि आपके जो फोर फादर्स थे वो कौन थे, आप खुद कौन है। आप आज भी जो मंत्र जापते हैं उसमें राम जी का ही नाम है। आप गॉड से कोई जिंदगी में कोई जो है अपनी कोई हम्बलनेस को सीखें। ये धरती है, इस धरती पे जितने जोर से आप पैर दबा के चल रहे हैं, आप कहते हैं कि हम इस धरती को कुचल देंगे, हम पता नहीं क्या है, तो आप कुछ भी नहीं है। कोई भी जो है ये इंसान, वो कुछ भी नहीं होता, वो इसी मिट्टी का वो एक छोटा सा पुर्जा ही होता है। अगर उसमें जान पड़ी हुई है तो आप अपने कोई कीमती बूटों से उसको रोनने के चक्कर में है, तो इट डजंट वर्क दैट वे। असल में फिर आप अपने आप को ही रोंद रहे होते हैं। तो बात बड़ी सीधी सी है कि हमें यही पैगाम देना है कि भाई अब एंटी हिंदू और एंटी इंडिया नहीं चलेगा। आप पॉलिटिशियन से, पॉलिटिकल पार्टी से एग्री डिसएग्री करते रहें, वो आपका हक है। बिल्कुल। अगला सवाल है कि स्विट्जरलैंड श्रीलंका हैज बैंड बुर्का परमानेंटली, कैन वी डू दैट इन इंडिया? नहीं, मेरा ख्याल इंडिया में तो नहीं कर सकते आप, ये तो बात पक्की। मतलब ये नहीं मैं कहता कि नहीं करना चाहिए, मैं ये कहता हूं कि जो गिवन सर्कमस्टांसेस है वो नहीं कर। देखिए, बुर्का के मसला पर मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा कि बुर्का को बैन करने से उन बेचारी मजलूम औरतों के साथ हम उनका साथ देंगे, उनको वो जो एक कैद है उससे निकालेंगे, क्योंकि उनमें इतनी पावर नहीं है कि वो कह सकें
कि हमें इस टेंट से निजात दिलाए। मैं मुस्लिम फेथ से ताल्लुक रखता हूँ। कुरान शरीफ में कहीं पर भी बुर्का की बात नहीं की गई, कहीं पर भी मॉडेस्टी की बात की गई है। मॉडेस्टी की बात तो हर धर्म करता है, ठीक है, लेकिन यहां पे ये टेंट आ गया। अच्छा, मैं जब यहाँ पे कनाडा में एक बार बहुत ही पार्शली बुर्के को बैन किया था, यहाँ की सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर की सरकार ने, उन्होंने कहा था कि सिटीजनशिप के ओथ में जाते वक्त आप बुर्का पहन के नहीं जा सकते। सिर्फ सीधी सी बात है, आप सिटीजनशिप का ओथ ले रहे हैं तो आपको अपना चेहरा दिखाना ही होगा ना। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं मुमकिन है, सिटीजनशिप का ओथ लेंगे कनाडा की तो आप बुर्का नहीं पहन सकते, ठीक है। ये एक छोटा सा सिंबॉलिक था, उस पर वो तूफान मचा कि वो इलेक्शन उनके हारने की एक ये भी वजह बनी कि उन्होंने ऐसा बिल क्यों दिया था। यानी बुर्के को टोटल बैन नहीं किया था, ये कनाडा की बात है, ठीक है। लेकिन ये जो स्विट्जरलैंड ने बैन किया है, स्विट्जरलैंड भी एक लिबरल डेमोक्रेसी की दुनिया है। आपके सामने अब फ्रांस कुछ स्टेप्स ले रहा है, इनको अब होश आना शुरू हुआ, इसलिए कि ये विमेन के हक के लिए। मुझे अक्सर कहते हैं यहाँ की जो फेमिनिस्ट है, यूरोपियन वेस्टर्नर जो फेमिनिस्ट हैं, वो कहती हैं कि भाई जो गोरियां हैं वो भी मेरे साथ आर्गूमेंट करती रही और अभी भी करती हैं कि भाई हाउ डेयर ताहिर यू टॉक लाइक दैट। हम कहते हैं कि कनाडा के चार्टर ऑफ राइट और फ्रीडम में हर एक को फ्रीडम होनी चाहिए, चाहे वो बिकनी पहने चाहे वो बुर्का पहने। हाउ डेयर यू टॉक लाइक दैट। मैंने कहा बुर्का जो है ये ड्रेस नहीं है, बुर्का एक टेंट है, ठीक है। ड्रेस ये होता है कि कोई हिजाब लेना चाहे ले ले, कोई वो दुपट्टा लेना चाहे ले ले, कोई साड़ी पहनना चाहता है पहन ले, कोई शलवार कमीज पहनना चाहता है पहन ले, कोई स्कर्ट पहनना चाहता है पहन ले, कोई पैंट पहनना चाहता है पहन ले। मगर इस सारे ये ड्रेस कोड है। बुर्का इज नॉट अ ड्रेस कोड, इट्स अ टेंट, ठीक है। तो उस टेंट में कैद ना करें खुदा के लिए, तो होना तो चाहिए। अब श्रीलंका जो है वो अपनी इस पोजीशन में, हालांकि वो छोटा देश है भारत के मुकाबले में, लेकिन वो कुछ चीजें अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में अपनी बेहतरी के लिए मनवा रहा है। हम वो देख रहे हैं। कुछ चीजें हम श्रीलंका की एग्री नहीं भी करेंगे, लेकिन कुछ चीजें वो अपनी चीजें वो मनवा रहा है। भारत, इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार में कुछ जायज चीजें, जैसे ट्रिपल तलाक की बात है, सीएए, असल में मुसलमानों के हक के लिए बिल था सीएए, लेकिन उसके खिलाफ मुसलमानों की अक्सरियत ही खड़ी हुई, ठीक है। जैसे फार्मर्स बिल्स है जो फार्मर्स के हक में है, फार्मर्स लॉ, लेकिन कुछ फार्मर्स को उसके खिलाफ खड़ा किया गया। तो ये पॉलिटिक्स वहां पे इतनी ज्यादा है, इसलिए मैं ये कहता हूं कि भारत में ये इतना आसान नहीं होगा भारत में बुर्का बैन करने का बात। अभी भारत इसकी तरफ जरूर आना चाहिए, लेकिन अभी उससे कुछ पहले की चीजें पहले वो एड्रेस कर ले, मेरा ये ख्याल है, तो फिर उसकी तरफ भी आए, ताकि मुस्लिम वेमेन को उसी तरह बुर्के के टेंट से वो निजात दिलाएं जिस तरह ट्रिपल तलाक से उन्होंने निजात दिलाई है। जी, बारूद वाला साहब फिर से पूछ रहे हैं, सर हम स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव करें कि हमारी पहुंच ज़्यादा लोगों तक हो? पॉपुलर लोगों को बुलाना सही रहेगा, चाहे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े? वंस वी विल रीच 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स इट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। ऐसा नहीं होता है बारूद वाला साहब। बहुत सारे 1 मिलियन प्लस वाले जो वेबसाइट्स हैं, जो हमारी तरह की टॉक साइट्स हैं, उनको इतने भी सब्सक्राइबर्स और इतने भी व्यूज़ नहीं मिलते जितने हमें मिल जाते हैं, जो भी हम 2 लाख के आसपास ही हैं। तो ये बहुत कुछ कंटेंट पे डिपेंड करता है और भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें उन पे डिपेंड करता है। ताहिर गोरा साहब बताएंगे, ये तो बहुत लंबा अनुभव रखते हैं। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। यहाँ पे ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके 5-6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब यूट्यूब के चैनल से, टॉक शोज में उनके जनरली जो व्यूज होते हैं वो फ्यू हंड्रेड से फ्यू थाउजेंड तक ही होते हैं, और वो भी बड़ी बात होती है। मैं वो वेबसाइट्स की एक लंबी फहरिस्त आपको किसी वक्त आई मीन यूट्यूब चैनल की लंबी फहरिस्त दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जैसे संजय भाई का है, अभी 1,86,87,000 के करीब इनके सब्सक्राइबर हैं, मगर हर जो वीडियो है उस पर लाखों होते हैं व्यूज। तो
वो कंटेंट पे ही डिपेंड करता है। मैंने ऐसे भी कुछ देखे यूट्यूब चैनल जिन्होंने बनाए और वो 6-7 वीडियो उन्होंने लगाई, उसके बाद उनके पास वो पासवर्ड गुम हो गए। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, तो अब वो चैनल को रिवाइव नहीं कर सकते। वो जो वीडियो है उनकी ना, वो 5 मिलियन जा चुकी है और सब्सक्राइबर 800-900 है। ठीक है, तो वो सारे का सारा कंटेंट पे है। हाँ, आपकी ये बात मोहम्मद भाई के, अगर हम ये देखें स्ट्रैटेजी हमें जरूर बनानी होगी। थोड़ा सा हमें भी चीजों को पॉलिटिकल होना पड़ेगा। मैं पॉलिटिकल करेक्टनेस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। वो सम टाइम मैं वो जो बातें वो खुल के नहीं कहा करता, वो इसलिए नहीं कहा करते कि वो स्ट्रैटेजी अपनी ना खोल लेनी चाहिए, क्योंकि दूसरे कौन से हम पे अपनी स्ट्रैटेजी खोलते हैं। हम क्यों अपनी स्ट्रैटेजी सारी की सारी स्ट्रैटेजी को बताते फिरें। लेकिन ये बात तय है कि मैं आपसे एग्री करता हूँ कि कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी हमें लेनी चाहिए, ताकि जो अपोजिट कैंप्स के जो ग्रे एरिया में रहने वाले लोग हैं वो भी धीरे धीरे हमारी बात सुने, क्योंकि उसमें पोटेंशियल होता है कि वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर खड़े लोग होते हैं बहुत सारे आइडियोलॉजी के, इधर जाएं उधर जाएं। तो अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज उनको जरा डील करें, और वो कुछ उनमें इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, तो वो फिर मतलब हमारे नैरेटिव के करीब होते हैं, तो हमारा फिर काफिला ज्यादा बढ़ सकता है। मैं इस सिलसिले में जरूर स्ट्रेटेजी का हामी हूं। जी, अगला चंदन अरोड़ा, हम हर तहसील और डिस्ट्रिक्ट में हिंदू शंकराचार्य दे रहे हों और रोज लोगों को इसके बारे में समझाया जाए, जैसे राधा स्वामी डेरे हैं, शंकराचार्य डेरे हों। राधा स्वामी डेरे हैं हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में। देखिए, ये जो तो इसको मैं यूं देखता हूँ, इस सारी एक्टिविटीज को जैसे डिसेंट्रलाइज एक्टिविटीज होती है, कि हम बिल्कुल समाज की हर सतह पे फैले हुए हों और समाज की हर सतह पे हम अपने आप को लोगों के साथ नरेट कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो, अपना नरेटिव भी दे रहे हो। तो इससे तो कोई मत इख्तलाफ नहीं हो सकता। उसमें तो चंदन भाई यही है कि ये तो काम आप दोस्तों को करना चाहिए इनफैक्ट, और आप दोस्त शायद कर भी रहे होते हैं, जहां कहीं बैठे होते हैं। संजय भाई जो बात कर रहे हैं, इनके शोज जो हैं, जो हमारे शोज हैं, उनको वहां पे अपनी जो लोकल तंजीमें में फैलाएं, और फिर उसके साथ साथ जो लोकल एक्टिविटीज हैं अवेयरनेस की, सेवा की, क्योंकि अब तो मैं इसका कायल हूं कि अवेयरनेस सेवा साथ साथ ही चलेगा। तो अवेयरनेस सेवा के लिए वो जो है वो काम भी करें। तो मैं तो इस तरह से मैं शॉर्ट वर्ड्स में यही कहूंगा। बाकी संजय भाई इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे, मैं सुनना चाहूंगा। करीब करीब मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ इस बात पे। जो डिसेंट्रलाइज तरीके से जो भी चीज़ें हो रही हैं वो तो होती रहनी चाहिए, लेकिन साथ में जो ये जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, जो नैरेटिव्स हैं, जो आपके ग्लोबल कंग्लोमरेट्स हैं, और जो हमें एक ग्लोबल लेवल पे हर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए कोऑर्डिनेशन करके एक बड़े स्तर पर काम करना पड़ेगा। यही आज हम बात कर रहे थे इसके बारे में। अगला सवाल फिर से मोहम्मद बारूद वाला जी आए हैं। हमें ताहिर सर, आरिफ सर, पुष्पेंद्र सर, तुफैल सर, नीरज सर एक एक करके सभी लोगों के चैनल पर कंबाइंड प्रोग्राम करने चाहिए, इससे एटलीस्ट कॉमन सब्सक्राइबर्स रीच हो जाएंगे। हम तो करते रहते हैं ना सभी के साथ में, क्या प्रॉब्लम। जितने नाम आपने लिए सबके साथ मैंने कर रखे, और ताहिर साहब ने भी कर ही रखे ज़्यादातर के साथ में। एक बात तो ये है कि हम करते रहते हैं अपना अपना। दूसरा, हमारी कम्युनिटी से ये बात बार बार की जाती है, चाहे कोई एक्शन की बात हो, चाहे नैरेटिव की बात हो, कि भाई सब मिलकर करें। भैया वो तो हम कर ही रहे हैं, लाइक माइंडेड लोग, लेकिन हमारा फैलना भी बहुत जरूरी है। जितने हम डिफरेंट शाखों में फैले हुए होंगे ना, जिस तरह का संजय भाई की एक आर्टिकुलेट बात होती है, जिस तरह संजय भाई के शोज में आप पैनलिस्ट की आर्टिकुलेट बात देखते हैं, जिस तरह मैं भी कोशिश करता हूं, और भी हमारे साथी अपनी अपने विजन्स को, अपने अपने वर्जन्स को लेके चल रहे हैं,
ये फैलाव जरूरी है। आप किसी भी कम्युनिटी को चेक कर लीजिए, कोई उनका एक फोकल पॉइंट नहीं होता नरेटिव में, कोई उनके 100-200 होते हैं, वो छोटी छोटी कम्युनिटी होती है एज अपोज टू अस। तो जितनी बात फैलेगी उतना ही हम सब के पॉइंट ऑफ व्यू को फायदा होगा। जैसे मैं बहुत सालों से कर रहा हूं, एक तरह से जब मैंने शुरू किया था तो उसमें यूट्यूब भी नया नया था। अभी संजय भाई को टाइम कुछ बहुत ही अभी रिसेंटली मिलना शुरू हुआ उन्होंने, और वो काम पहले भी कर रहे थे लेकिन अब उन्होंने तन मन धन के साथ इसमें लग गए। तो हम देखते हैं, खुशी होती है। आज मैं सैटरडे संडे को जनरली छुट्टी करता हूँ, तो वो देखिए संजय भाई 3-3 शो कर रहे हैं, तो बात नहीं रुक रही, वरना एक ही में शख्स होता तो बात रुक जानी थी। तो अब इतने साथी हो गए हैं तो वो बात अब गूंज हमारी सबकी बन गई है। हम भी हो सकता है कि आपस में कहीं कहीं एक दूसरे से डिफर भी कर ले, ये भी एक हुस्न होता है कि हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं। खासतौर पर जो हमारे ओपोनेंट्स हैं वो कहते हैं जी हम डाइवर्स हैं, आपसे डाइवर्सिटी की बात करते हैं। हम कहते हैं आप हमारी डाइवर्स बात तो नहीं सुनते। तो वो जो इस तरह का फैलाव है डाइवर्सिटी का, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सब, मैं संजय भाई, हम सब बहुत सारी चीजों पे एक ही पेज पे होते हैं, मगर हम सब का बात करने का ढंग अपना अपना होता है। तो वो जो ढंग अपना अपना है वो भी चलता है। हमारे एक बुजुर्ग पोइट सैफुद्दीन सैफ गुजरे, उनका शेर है कि सैफ अंदाजे बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं। तो वो जो अंदाजे बयां होता है अपना अपना जुदा जुदा, उससे आप हमसे ज्यादा, यानी आप व्यूअर्स हमसे ज्यादा जुड़ते हैं। आप फिर आपके पास अब बहुत ऑप्शन, मैं नहीं कहूंगा आपके पास अब एवेन्यूज आ गए हैं। ये ऑप्शन की बात नहीं है, एवेन्यूज आ गए हैं कि संजय भाई के भी दिन में 2-3 शोज हैं, मेरा भी एक आध आ जाता है, और भी साथियों के आ जाते हैं। तो उससे क्या फायदा होता है कि आपके पास 5-6 घंटे 7-8 घंटे का दिन का कंटेंट होता है, जो पहले आप सिर्फ हमारा आधा पौना घंटे का कंटेंट ने देखने के बाद बोर से हो जाते थे, अब हम क्या करें। तो ये मेरा ख्याल है कि जो हमारी डाइवर्सिटी है, जो एक ही पेज पे ऑलमोस्ट रहने वाले लोग हैं, वो जो डाइवर्सिटी है वो आपको हम एनरिच कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही। संजय जी, in my area in Bangalore, 15 mosques in 1 kilometer radius. Azan and Friday sermons are a big problem. With your inspiration, approaching cops and courts. अनिकेत शर्मा जी, चलिए साहब, आप बिल्कुल, आपको हम अपनी तरफ से साधुवाद देते हैं, आपको कंग्रेचुलेट करते हैं कि आप इस तरह का जो लॉ एनफोर्स कराने का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अक्षय चिटनीस, नमस्ते ताहिर जी, मैं आपके और तारिक जी के वीडियोस देख के सेक्युलर हिंदू से हिंदू बना और अब जेडी वीडियो से सनातनी बना दिया। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे ये दोस्त ने जो लिखा, मेरा तो मकसद कभी नहीं रहा कि मैं कन्वर्ट करूं, लेकिन हमारी बात में इतना तो वो आर्गुमेंट में वजन था। हम शुक्रगुजार हैं कि आप रैशनैलिटी को आपने कॉइन किया। चूंकि मैं हूं, संजय भाई हूं, हम रैशनैलिटी के बेस पे आर्गुमेंट करते हैं। तो वो अगर आपको कन्विंस करता है तो आप उस रैशनल थॉट को बाय करते हैं, तो हम आपकी शुक्रगुजार हैं। अरुण तांगड़ी जी, नमस्कार। इट्स अ लॉन्ग रोड ahead for Sanatani values to reclaim its space in true sense. Institutionalizing a narrative takes huge time and effort. Thank you अरुण जी, इनका ऑब्जर्वेशन है और मेरे ख्याल से we welcome this observation. Oriental Arms, Tahir ji, are the Sanatanis organized as a political force in Canada? देखिए, जो पॉलिटिकल फोर्स है वो भी बनने में कोई हर्ज नहीं होता। अभी तो पॉलिटिकल फोर्स जो है वो नहीं है, अभी तो सोशल फोर्स भी नहीं है, लेकिन कुछ शुरुआत हुआ है कि एटलीस्ट हम ये कहें कि हम भी यहाँ रहते हैं। बात इतनी होती है ना कि भाई हम भी समाज का हिस्सा हैं, हम भी इस देश के शहरी हैं, हम भी यहाँ रहते हैं, हमें क्यों टाउंट करते हैं, हमें क्यों बुरा भला कहते हैं। हम तो नहीं कह रहे किसी को बुरा भला,
तो ये एक फीलिंग का आगाज कनाडा में प्रिसाइजली में बात हो तो वो हो रही है। जब ये फीलिंग आएगी, जो आना शुरू हुई है, तो वो ऑफ कोर्स हम पॉलिटिकल जो एलिमेंट्स हैं उन तक भी अपना पैगाम पहुंचाएंगे कि भाई हम भी आपके ही देश के, जो आपका देश नहीं हमारा भी देश है, हम भी इसके शहरी हैं, हम भी आपको वोट देते हैं, सो यू बेटर बिहेव। ठीक है ना? तो ये शुरुआत तो हो चुकी है, ये तो मैं जरूर कहूँ। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आजकल जगमीत सिंह के घर के सामने प्रोटेस्ट होती है मेरे ख्याल से वीक में एक बार। हाँ, उनके उनके उनकी राइडिंग के बाहर अभी खबर आई है कि उनके ब्रदर इन लॉ वायलेंस, जो उन्होंने एक जो भारत कनाडा पीसफुल रैली हुई थी 28 फरवरी को, उस पर अटैक किया था। मैं खुद उस रैली में मौजूद था। जो पिक्चर मुझे नहीं पता था, मैंने वो अटैक होते देखा था वो शख्स का, तो मुझे नहीं पता था कि ये उनके रिलेटिव है, मगर अब कनाडा के नेशनल मीडिया में ये खबर आई है कि वो उनके ब्रदर इन लॉ है। तो मैंने तो पर्सनली उस शख्स को अटैक करते हुए देखा था, जो जगमीत सिंह की, अब मीडिया कनाडा का नेशनल मीडिया बता रहा है कि वो उनके ब्रदर इन लॉ है। राकेश ताहिर जी, आर एनी एफर्ट्स बीइंग मेड इन टोरंटो टू ब्रिंग हिंदूज टुगेदर? इफ सो वेयर कैन आई फाइंड डिटेल्स? ये टोरंटो में ही रहते हैं राकेश जी आप वैसे? अच्छा, जी जी राकेश भाई, देखिए बात ये है कि यहाँ पे एक हमारे दोस्तों का ग्रुप है, अच्छे लोग हैं। उनकी वेबसाइट पे आप जाइए, hinduforumcanada.org, hinduforumcanada.org। उन्होंने अभी यहाँ पे बिल बोर्ड्स भी लगाए थे मोदी जी का शुक्रिया अदा करने के लिए, इंडिया का शुक्रिया अदा करने कि थैंक यू इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर प्रोवाइडिंग वैक्सीन टू कनाडा, लॉन्ग लिव कनाडा इंडिया फ्रेंडशिप। ये था सिर्फ उस बड़े बड़े बिल बोर्ड्स का साइन। हिंदू फोरम ने लगाए थे, इस पर उनके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स की, इतने पीसफुल मैसेज पे, और कहा गया कि ये आरएसएस के लोग हैं और ये है वो है। तो हालांकि मुझे पता है कि मैं भी उस ऑर्गेनाइजेशन का एक तरह से हिस्सा हूँ, मुझे पता है कि हमारी तो आरएसएस के जो भी साथी यहाँ पे, उनको एचएसएस कहते हैं, वो कभी मेल मुलाकात ही नहीं होती, और ना वो हमारे लिए वेल विशेस रखते हैं, हम भी उनके लिए रखते हैं, ना वो कभी कोई एक ढीला कंट्रीब्यूट करते हैं, और ना ही हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है ना? बस ये प्यार का, मोहब्बत का रिश्ता वो अपना है, लेकिन ये काम मुकम्मल तौर पर उनका अपना था, हिंदू फोरम कनाडा का। उनके बल्कि उन्होंने पब्लिक से भी पैसे नहीं लिए, खुद डायरेक्टर्स ने पैसे, एक पैशन नहीं कि हम लॉन्ग लिव कनाडा इंडिया फ्रेंडशिप की बात करें। उनके खिलाफ इतना कैंपेन चल रहा है, 2-1 रोज से इतना चल रहा है कि जी ये तो आरएसएस के, भाई आरएसएस के हैं तो आरएसएस क्या अलकायदा है क्या? क्या दुनिया में हुआ? मैंने एक आदमी से पूछा, मैंने कहा क्या आरएसएस अलकायदा है? उन्हीं विरोध करने वाले कहने लगे ये भारत में 2 दफा बैन हुई थी। तो मैंने कहा यार, भारत में जब हुई थी तो उसके भी कोर्ट के फैसले आ चुके हुए हैं, लेकिन यहाँ पे तो कभी नहीं हुई ना। लेकिन एक एनवायरमेंट खिलाफ कर दी हुई उन्होंने। तो उसने भैया आप ऐसा करें कि हाँ, hinduforumcanada.org पे जाइए, वहां पे ईमेल भी है, या आप, मेरा ख्याल है उसका एक ईमेल एड्रेस मुझे याद आ रहा है शायद, info@hinduforumcanada, नहीं, hinduforumcanada@gmail.com, hinduforumcanada@gmail.com, उस पर भी ईमेल कीजिए। और भी बहुत सारे उनके ईमेल्स हैं जो मुझे इजी याद आ गया, hinduforumcanada@gmail.com, उस पर कर लीजिए। और उनकी वेबसाइट पे फर्दर कॉन्टेक्ट नंबर है, और बड़े ही हम्बल लोग हैं, लेकिन उनका कसूर ये है कि वो हिंदुइज्म की बात करते हैं, ये दूसरों की नजर में, और हमारा उसमें गर्व ये है, हमारा उसमें प्राइड ये है कि हाँ, हम बात करते हैं। बिल्कुल करते हैं और करेंगे और करते रहेंगे, और डंके की चोट पे करेंगे। Prashant Anand, now that Khalistan movement has gained momentum in Canada, US and UK, Hindus abroad have more people who speak ill of Hinduism. खालिस्तानी तो हमेशा ऐसा करते रहते हैं, वो कब नहीं करते थे? हाँ, अच्छा, वो तो करते रहते हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि हिंदूज अब्रॉड हैव मोर पीपल हु स्पीक इल ऑफ हिंदुइज्म। ये भी एक रियलिटी। लेकिन ये सब जो रियलिटीज हैं, मैंने शुरू में जहां से बात शुरू की थी कि जो हमारे एडवर्सरीज हैं, हमें उनसे अच्छी उम्मीद ही क्यों है, होनी नहीं चाहिए। वो तो करेंगे, वो तो इसी काम के लिए मेंट है, इसी काम के लिए उन्होंने अपने आप को अपना एजेंडा आगे किया है। अच्छा, जो हम में से भी है जो हमारे बारे में बुरा कहते रहते हैं, वो भी हमने पता नहीं कब का मान लिया हुआ कि वो है लोग, तो क्यों हम एनर्जी जाया करें? वो है, हम अपनी पोजीशन के लिए स्टैंड अप हो जाएं, खड़े हो जाएं,
कि भाई जो भी हो हम सुन लेंगे, दो बातों में हम नहीं सुनेंगे। आप हिंदू के खिलाफ, हिंदुइज्म के खिलाफ बात नहीं करेंगे, और हिंदू खास तौर पर, चले आइडियोलॉजी के बारे में वेस्टर्न वर्ल्ड में कहा जाता है बात हो सकती है, लेकिन हिंदू के बारे के खिलाफ तो बात नहीं हो सकती ना, यहाँ के लॉ के मुताबिक वो नहीं होगी। और हाँ, अगर कोई हिंदुइज्म के खिलाफ वेस्टर्न वो लेके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के करता है बात, तो ठीक है, वो चले, जितनी इजाजत है वो कर लेगा, हमें फिर देखना होगा उसमें कोई हेटेड तो नहीं है। अगर हेटेड नहीं है, वो बड़ी चालाकी से बात कर रहा है, तो हम उसका जवाब तो दे सकते हैं ना अच्छे तरीके से। अगर उसके पास बात करने का हक है तो हमारे पास भी तो उतना ही हक है ना। अगर वो हमारे खिलाफ आर्टिकल लिख रहा है तो हम भी तो 6 आर्टिकल लिख सकते हैं ना। तो ये तो है वो नैरेटिव की आपस में फाइट। और जहां पे ये बात आती है कि इंडिया के खिलाफ बात होगी, मैंने बात की कि इजराइल के खिलाफ बात होगी, कोई जूश ऑर्गेनाइजेशन बर्दाश्त नहीं करेगी, तो हम क्यों बर्दाश्त करें? हम भी विरोध करें। लॉ कहता है कनाडा का कि कर सकते हैं आप बात, लेकिन ठीक है कर ले। तो जब उनके पास बात करने का हक है खिलाफ हमारे, तो हमारे पास भी तो बात करने का हक है ना, अपने हक में खड़े हो जाए, अपने हक में खड़े हो जाए। ठीक है नहीं? तो ये है सिचुएशन। Naresh Chandra, music is strongest weapon in narrative building. We should use that same Wahhabism weapon against them. ये नहीं समझ में आई, मेरे सवाल नहीं समझ में आया। म्यूजिक का और वहाबिज्म का क्या ताल्लुक है? अब मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, शायद वो ये नरेश जी ये शायद कहना चाह रहे हैं कि वो सेम मेडिसिन इस्तेमाल करें, ठीक है ना जी। लेकिन मैंने जैसे शुरू में कहा, मैं दूसरों के बारे में ना बहुत मुतफिक्र नहीं होता। वो मैंने छोड़ दिया। पहले मैं हुआ करता था बहुत साल पहले, अब मैंने छोड़ दिया। मेरी चिंता होती है अपने बारे में कि मैं अपनी पोजीशन को, अपनी स्पेस को मेंटेन रखने के लिए क्या कर रहा हूं। तो यही करना है। शुरू में भी मैंने यही बात की, आखिर में भी यही बात करूंगा कि यही करना है हमें। Aman Bishnoi, Namaste. Rohila Thapa said in an interview that Muslim invaders weren't outsiders because they were back. Then it was Akhand Bharat and they were Bhartiyas. अब ये रोमिला थापर के बारे में तो क्या कहें भाई, जब अखंड भारत था उसके बाद तो तुर्कों ने और अरबों ने उसको पहले अफगानिस्तान को जब कॉन्कर कर लिया तो वो भारत का हिस्सा किधर रह गया। और बाद में आपके ये सारे के सारे खासतौर से तुर्क और अफगान जब आए तो दे केम एज फॉरेनर्स। बाकी रही बात रोमिला थापर की, तो रोमिला थापर जी के खुद के बारे में क्या कहें कि रोमिला थापर जी तो एंशंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ाती हैं और उनको संस्कृत आती नहीं, तो फिर ऐसे महान लोगों के बारे में क्या कह सकते हैं। अगला सवाल जॉयजीत चौधरी, isn't it quite a similar situation with Serbs of Yugoslavia 1990? If we study, the propaganda is exactly the same on Hindus. What are your thoughts? नहीं बिल्कुल जॉयजीत जी, आप जो कह रहे हैं ये 1990 की बात तो भी बहुत रिसेंटली है। ये प्रोपेगेंडा तो कोई 1000 साल से एटलीस्ट हिंदुओं के खिलाफ चल रहा है। अब अगर हम 1990 के बाद प्रिसाइजली देखें तो ऑफ कोर्स वो उसकी कंटिन्यूशन है। उसमें एग्रेसिव जो प्रोपेगेंडा है हिंदूज के खिलाफ, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। जो हम एक्सपेक्ट करते थे, मतलब वो अनएक्सपेक्टेड नहीं था, वो हुआ। लेकिन हम वो तो एक्सपेक्ट करते थे, हमने उसका काउंटर के लिए कोई बहुत तैयारी नहीं की थी, खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड में। भारत में मुझे को बहुत नहीं चिंता होती। वहां पे ऑफ कोर्स जब इतनी बड़ी जनता ने उनको अपना प्राइम मिनिस्टर चुना है, उनकी पार्टी को अपना जो है रूल दिया है, गवर्नेंस का हक दिया है, दूसरी बार दिया है, वो तो भारत में तो डेमोक्रेसी है। और उसी डेमोक्रेसी के तहत पहले जो डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग थे वो चलाते थे कंट्री को, देश को। अब मोदी जी को ये मैंडेट इतना स्ट्रांग, इतना बड़ा मिला हुआ, वहां पे मुझे इतनी चिंता नहीं होती। कुछ चिंताओं की बात है जो हमने पीछे कर ली कि वहां पे भी कुछ चीजों की हमें ओनरशिप लेनी है। लेकिन यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये होगा, एक्सपेक्ट तो कर रहे थे, लेकिन हमारे जो एनआरआईज के जो ग्रोह हैं वो उन्होंने तैयारी नहीं की थी। अब वो उठ रहे हैं। अब जब वो जिसे कहते हैं ना पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो अब उन सबको ये ख्याल आ रहा है कि भाई इनफ इज इनफ। तो ये सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। अब तो मेरा ख्याल है वो जो 1990 का आप बता रहे हैं, यहाँ पे कोड कर रहे हैं, उससे भी बात आगे जा चुकी हुई है।
जी, Sanjay Channa. So we need to market our narrative in a coordinated manner. It should be in international universities, domestic universities, social media. But I think the coordination is missing. What do you think and how to go about it? देखिए जी, हम वही बात बार बार हम सब जो है ना भारतीय, वो यूनिटी कोऑर्डिनेशन पे बहुत जोर देते हैं। अच्छा, जो चीजें ह्यूमन समाज में कोई इतनी इजी नहीं होती, वो एक घर का 5-6 लोगों का परिवार होता है ना, उसमें कुछ इश्यूज पे कोऑर्डिनेशन और नहीं हो पाता, और नेचुरल होता है। हमें इस बात पे जोर देना चाहिए जो आप कर रहे हैं, यानी संजय जी, जो आप कह रहे हैं कि ये जो हमारा कोऑर्डिनेटेड नैरेटिव है, ये जाना चाहिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, डोमेस्टिक यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया। तो इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ बैठ के नहीं कर सकते। और इसके लिए एक ग्रुप अपना काम करते हैं ना, लॉबिंग का इसको काम बोलते हैं, या नैरेटिव बिल्डिंग का। मैंने अभी पीछे बात की, आप कतर एक छोटा सा कंट्री है, अब आपका ख्याल है इतनी छोटी कम पॉपुलेशन की कंट्री में सारे लोग एक पेज में हैं? नॉट एट ऑल, ठीक है। लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपना नैरेटिव के लिए रख दिया, अल जजीरा, लो भी बैठ जाओ। अब वो अल जजीरा पे कोई कतर की बात नहीं होती, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन एटलीस्ट कतर के खिलाफ बात नहीं होगी। ये है उसमें क्रक्स। अल जजीरा को उन्होंने कोई कतरी चीजें दिखाने के लिए नहीं बनाया हुआ, क्या ये कतर का कल्चर वल्चर तो वहां है ही नहीं, दिखाना क्या। कतर को ये दिखाया हुआ है कि दुनिया का जो कल्चर है, दुनिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो उनकी आंख से देखी जाएगी। ये होता है मीडिया का मसला, ठीक है। बीबीसी की मिसाल आपके सामने है। बीबीसी यानी इंग्लैंड वालों ने जब आज से कोई 150 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं कब से शुरू हुआ, जब रेडियो से शुरू होता है और फिर ये टेलीविजन के एज आता है कोई 60-70 साल पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो बीबीसी तब से चला हुआ था। बीबीसी को कौन चलाता है? कोई जनता पैसे देती है, ये कोई एडवर्टाइजर वहां पे ऐड चलाते हैं? मलका के फंड से पैसे आते हैं, सरकार के पैसे होते हैं। तो यहाँ हमारे कनाडा में हम कहते हैं फ्री प्रेस है, फ्री प्रेस में सीबीसी है, कनाडा ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन, जो गवर्नमेंट फंडेड है। भारत में भी दूरदर्शन है, हर कंट्री में होता है। लेकिन दूरदर्शन या इस तरह के जो हमारे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उनको तो ये चाहिए कि वो किसी तरह से अपने लेंस से दुनिया को देखें और दिखाएं। ये नैरेटिव होता है बिल्ड करने। जब ये काम कर लेंगे हम लोग, तो खुद ब खुद हमारा सोशल मीडिया पे भी असर होगा। अभी कू आया है ना, धीरे धीरे आई होप कि कू भी एक्टिव हो जाएगा, ट्विटर के मुकाबले में हो जाएगा। तो अभी एक आगाज हुआ है। इन चीजों को जब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हम बनाएंगे, हमें क्यों फिक्र है कि ट्विटर पे हमारी बात फैले? कू ही हमने बनाना है, कू को आगे लेके जाना है। कू ही सिर्फ ना हो, और भी कोई 50-100 इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बने हो, फिर दुनिया आपकी मुट्ठी में है। तो ये काम है। आप बड़ा सा एक अल जजीरा लेवल का टीवी ले आए, जिसमें दुनिया की बातें होगी, आपकी बात बहुत कम होगी, पर आपके खिलाफ बात नहीं होगी। और जब दुनिया की बात भी होगी, वो आपके लेंस से होगी, जिस तरह बीबीसी अपने लेंस से दुनिया को देखता है। तो ये चीजें जब हम समझ जाएंगे, एक्ट करेंगे, तो हो जाएगा। Okay. So Jagmeet and NDP is destroying young Punjabi community on record in Canada. Example, assault Feb 28 on record. Why Trudeau is silent in this propaganda? हाँ, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो दूसरी पार्टी से हैं, जगमीत सिंह और पार्टी से हैं, साइलेंट। वो मतलब ट्रूडो साहब पहले कौन सी बातों में बोलते हैं? वो तो सिर्फ उन बातों पे ही बोलते हैं जो पॉलिटिकली उनको सूट करती है। और ये मैं मतलब आई हैव टू बी फेयर, ये सिर्फ ट्रूडो का मसला नहीं है, दुनिया भर के पॉलिटिशियन का यही मसला होता है। ट्रूडो साहब भी बोलेंगे अगर वो बुलवाएंगे, अगर हम उनके सर पे चढ़ेंगे। ट्रूडो साहब अब हमारे हक में हैं या हमारे हक में नहीं बोलते, इसलिए कि एडवर्सरी जो फोर्सेस हैं वो ट्रूडो साहब के सर पे सवार रहती हैं, हम नहीं है सवार। तो फिर इसकी कॉस्ट ये है कि ट्रूडो साहब हमारे नैरेटिव की बात नहीं करेंगे। तो दुनिया भर में यही होता है। हम ये एक्सपेक्ट करें कि दुनिया के पॉलिटिशियंस या मीडिया या इदारे जो हैं वो फेयरनेस की बात करेंगे, ये हमारा बस किताबी सा ख्याल होता है, ऐसा होता नहीं है। वो जिसे एक पुराना है ना, एक मुहावरा या एक्सप्रेशन, कि माँ भी दूध बच्चे के मांगे बगैर नहीं देती।
तो हमने अपना कभी हक मांगा ही नहीं, हमने अपनी स्पेस ली नहीं, वही बात बार बार दोहराने वाली है। तो उसके बगैर मैं तो ट्रूडो साहब से एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि वो इस पे बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? इसलिए कि जब तक उनको हमारी तरफ से दबाव नहीं होगा, हमारी तरफ से उनको ये नजर नहीं आएगा कि इनके वोट जाएंगे, या ये नजर नहीं आएगा कि इनकी वजह से मेरी बदनामी होगी, या ये नजर नहीं आएगा कि इनकी वजह से मेरा फंड रेज पार्टी का नहीं होगा, तो वो नहीं बोलेंगे। जब उन्हें नजर आएगा कि दूसरों की वजह से फंड रेज भी हो रहा है, वोट भी आ रहे हैं, तो वो उन्हीं के लिए बोलेंगे। तो भैया यही खेल होता है। फेयरनेस वेयरनेस की हमारी जो सोचें हैं वो ख्याली और ख्वाबी होती है। करेक्ट। श्रवण खुराना, ताहिर सर बाल क्यों नहीं कटवा रहे हैं? दीजिए। हाँ, एक तो मैं सुस्त बहुत हूँ, दूसरा कोविड ने किया हुआ है। लेकिन मैं हो सकता है कल बाल कटवा लूं, फिर वो छोटे हो जाएंगे बहुत, फिर मैं डिफरेंट दिखूंगा, संजय भाई के साइज के हो जाएंगे। फिर वो कोई 1.5-2 महीना गुजरेगा तो फिर वो जाहिर बढ़ जाएंगे, और उसके बाद ये है कि फिर मैं सुस्ती का इजहार करूंगा और फिर मैं बहाना बनाऊंगा कोविड का। तो ये ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन ये क्या अच्छी बात नहीं है कि मेरे बाल तेजी से बढ़ जाते हैं, इस पे आपको खुश होना चाहिए। तुषार देशमुख, ताहिर साहब एंड संजय जी नमस्कार। कैन यू टॉक अबाउट MOU साइन बिटवीन कैथोलिक चर्च एंड मुस्लिम ब्रदरहुड व्हिच रॉबर्ट स्पेंसर मेंशन्ड इन अ डिफरेंट पॉडकास्ट? असल में मैं उसको MOU को मेरी नजर नहीं पड़ी, मैंने सुना है उसके बारे में। मैंने आई डिडंट गेट चांस टू हैव लुक इनटू इट, बट वो अब लाइफ में 24 घंटों में इतने काम और होते हैं कि समटाइम कुछ चीजें मिस भी हो जाती हैं। तो इस पे मैं कमेंट्री तभी कर सकता हूं जब मैं उस MOU को देखूंगा। लेकिन कंसर्निंग जरूर है, ये मैं कह सकता हूं। वो उस पर मैं ये कहूंगा पॉलिटिकल करेक्टनेस आती चली जा रही है। मुझे याद है मैं 22-23 बरस पहले कनाडा आया था, तो मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हक के लिए लिबरल फोर्सेस बोलती थी, खुशी होती थी हमें। वो कहती थी कि इसको मिलना चाहिए, ठीक है। मुझे याद है कि उन्हीं दिनों सलमान रुश्दी एक विजिट करने आए कनाडा का, तो उनको लिबरल पॉलिटिशियंस और NDP के पॉलिटिशियन जहां आजकल हैं उनको गले लगाए थे उन्होंने। अब वहां पे उल्टा काम हो गया भाई, दुनिया बदली है। अब दुनिया यूं बदली है कि वही जो चर्च पहले नहीं पसंद करता था एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को, वो उनके साथ टेबल पे बैठ रहा है। अब ये जो सारे का सारा ना इंटरफेथ, ये एक बिजनेस है। हम ये कहें कि कोई बड़ी साजिश, ऐसी बात नहीं है। चर्च भी बहुत डिवाइडेड है और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत डिवाइडेड है। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई बहुत बड़े एजेंडे की वजह से कर रहे हैं, ये वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से कर रहे हैं। क्योंकि ग्रांट्स मिलती हैं सरकारों की, और सरकारों की ये इंटिमिडेशन होती है कि अगर आप आपस में एक दूसरे के खिलाफ बात करेंगे तो किसी को ग्रांट नहीं मिलेगी। तो फिर वो कहते हैं अच्छा, फिर हम आपस में जरा प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, हमें भी मिलेगी तुम्हें भी मिलेगी। और फिर वो भी तय करते हैं कि अच्छा यार तुम हमारे खिलाफ कुछ ना कहो, क्योंकि अगले साल की ग्रांट भी आनी है, तो हम तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये आजकल हिंदू बोल रहे हैं, जरा इनको मिलकर ही पकड़ते हैं। ये कहां से आ गए? ठीक है ना, ये तो पहले खामोश होते थे, नाम ही नहीं सुनते थे, ये तो इंडियन कहते थे अपने आप को, सेकुलर कहते थे। ये आजकल हिंदुइज्म की बात करें, तुम्हें भी पसंद नहीं है, वो चर्च वाले उनको कहते हैं, और हमें तो पुराने पसंद नहीं है, तो चले ये जरा इनको पकड़ते हैं। तो वो एक कॉमन दोस्ती भी हो जाती है, फिर वेस्टेड इंटरेस्ट भी इनके होते हैं, ग्रांट्स लेनी होती हैं, और पॉलिटिकल करेक्टनेस की एनवायरनमेंट भी है बहुत तेजी से। तो ये है प्रिसाइजली उस MOU पे। तो खैर ऑफ कोर्स मैं कमेंट्री तभी करूंगा जब मेरी नजर पड़ेगी, लेकिन मैंने जो जनरल सिचुएशन है वो आपके साथ शेयर की। ओके, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम पूर्ण होता है। थैंक यू टू ऑल व्यूअर्स। ताहिर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लंबा कार्यक्रम तो हो गया, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत सब व्यूअर्स का शुक्रिया। धीरज से आपने सारे सवालों को लिया, और सभी दर्शकों को धन्यवाद। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.